Ver, Abun? perkenalkan saya Amr Azikrah. Nazira Syafa. Saya terima nikah dan kawinnya Nazira Syafa Askar. Itu adalah orang-orang yang tidak menghargai kita, yang tidak punya. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडोनेशियाई फिल्म की जिसने लाखों दर्शकों का दिल छू लिया, 172 डेज। यह सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं बल्कि आस्था, प्यार और खोने के दर्द की एक गहरी कहानी है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी, बजट, क्रिटिक्स की राय और आखिर में इसका एनालिसिस, ताकि आप तय कर सकें कि इसे देखना वाकई लायक है या नहीं। फिल्म की कहानी है जीरा नाम की एक लड़की की, जो एक आम, बेफिक्र और आधुनिक जीवन जी रही है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है जब वो फैसला करती है कि अब वह हिज्र यानी धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अपनाएगी। इसी सफ़र में उसकी मुलाकात होती है आमिर से, एक ऐसे युवक से जो ईमानदार, धार्मिक और बेहद सच्चा है। आमिर और जीरा के बीच एक खूबसूरत रिश्ता पनपता है और वो ताआरुफ यानी इस्लामिक तरीके से रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। उनका प्यार सच्चा होता है, लेकिन किस्मत की योजना कुछ और होती है। सिर्फ 172 डेज, सिर्फ 172 दिनों में आमिर की ज़िंदगी और जीरा का प्यार एक दर्दनाक मोड़ ले लेता है। बाकी फिल्म दिखाती है कि कैसे जीरा अपने खोए हुए प्यार और टूटे हुए दिल के साथ भी अपने विश्वास और ईमान पर कायम रहती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और आस्था दोनों की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में सब कुछ बदल जाता है। फिल्म का निर्देशन किया है हैड्रा डींग रातू ने और इसका निर्माण किया है स्टार विजन प्लस कंपनी ने, जो इंडोनेशिया की मशहूर प्रोडक्शन हाउस है। यह फिल्म नज़ीरा साफा की असली कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने इसी नाम से एक किताब लिखी थी। कहानी का मकसद है दिखाना कि कैसे एक व्यक्ति अपने छोटे से प्रेम और बड़े से विश्वास में जीवन का अर्थ खोज सकता है। फिल्म की लंबाई लगभग 1 घंटा 43 मिनट है और इसे 23 नवंबर 2023 को इंडोनेशिया में रिलीज़ किया गया था। फिल्म के बजट के सटीक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन अनुमान है कि यह एक मिड रेंज प्रोडक्शन थी। रिलीज के बाद फिल्म ने 25,20,000 से ज़्यादा दर्शक 15 दिनों के अंदर थिएटर में आकर्षित किए, जो इंडोनेशिया के लिए एक शानदार आंकड़ा है। इसका मतलब साफ है कि 172 डेज घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता हासिल की और लोकप्रियता के मामले में हिट फिल्म मानी गई। मुख्य भूमिका में है यास्मीन नैपर जीरा, जिन्होंने अपने किरदार में आत्मा डाल दी है। उनका अभिनय भावनाओं से भरा है, खासकर जब वो प्यार, विश्वास और दर्द के बीच संघर्ष करती हैं। ब्रायन डोमिनी आमिर फिल्म की जान है। उनका किरदार शांत, ईमानदार और आध्यात्मिक है। उनकी और यास्मीन की केमिस्ट्री फिल्म को दिल से जोड़ती है। सपोर्टिंग रोल्स में योरिको एंजेलिना और अन्य कलाकारों ने भी अच्छा योगदान दिया है। हर किरदार अपने तरीके से फिल्म के संदेश को गहराई देता है। फिल्म का मूल संदेश है प्यार और आस्था का मेल। पहला विषय विश्वास और परिवर्तन। जीरा की हिज्र यात्रा दिखाती है कैसे इंसान अपने अंदर बदलाव ला सकता है जब वह सच्चाई और ईमान की राह चुनता है। दूसरा विषय प्यार और खोना। फिल्म का नाम 172 दिन खुद बताता है कि खुशियाँ हमेशा अस्थायी नहीं होती।
फिल्म सिखाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं बल्कि उस समय की कदर करना है जो हमें मिला। तीसरा विषय आध्यात्मिक उद्देश्य। आमिर के जाने के बाद जीरा को यह समझ आता है कि इंसान का मकसद सिर्फ प्यार नहीं बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है। फिल्म का सिनेमैटिक टोन बहुत सॉफ्ट और भावनात्मक है, कोई भारी विजुअल इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ कहानी और भावनाएं, और यही इसकी ताकत है। फिल्म को रिलीज के बाद मिक्स्ड व्यू पॉजिटिव रिव्यू मिले। कई दर्शकों ने IMDb और लेटरबॉक्स्ड पर इसे 8 या 9 रेटिंग दी, कहते हुए कि यह फिल्म दिल को छू जाती है। ये एक रिव्यू में लिखा गया, साधारण कहानी लेकिन गहरा संदेश, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म थोड़ी स्लो है और कुछ जगहें मेलोड्रामेटिक लगती हैं, लेकिन सभी ने इस बात से सहमति जताई कि भावनाएं सच्ची हैं और संदेश मजबूत है। कुल मिलाकर 172 डेज ने इंडोनेशिया में भावनात्मक फिल्मों की एक नई लहर पैदा की, खासकर उन दर्शकों के बीच जो आस्था और प्रेम की कहानियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जहां प्यार के साथ आध्यात्मिक जुड़ी हो तो 172 डेज आपके लिए। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का अनुभव है। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम प्यार को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या प्यार का अंत वास्तव में अंत होता है या बस एक नई शुरुआत? फिल्म की सादगी, भावनात्मक गहराई और यास्मीन नेपर की अदाकारी इसे देखने लायक बनाती है। इस फिल्म में अच्छा क्या है? यास्मीन और ब्रायन की बेहतरीन एक्टिंग, गहरा और सच्चा संदेश, सिंपल लेकिन इमोशनल स्टोरी टेलिंग, संगीत और सिनेमेटोग्राफी का सॉफ्ट टोन। और इस फिल्म की कमजोरियां हैं, बीच के हिस्से में कहानी थोड़ी धीमी लगती है, कुछ डायलॉग्स अत्यधिक भावनात्मक लग सकते हैं, इंटरनेशनल दर्शकों के लिए धार्मिक संदर्भ थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इन छोटी बातों के बावजूद फिल्म का प्रभाव बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से 172 डेज को 10 में से 7 स्टार्स। यह ऐसी फिल्म है जो दिखाती है कि प्यार हमेशा सदा के लिए नहीं होता, पर जो समय हमें मिलता है वह हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। फिल्म आपको रुलाएगी, सिखाएगी और शायद आपको अपने रिश्तों और विश्वास पर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी 172 डेज की ये कहानी? क्या आपको भी लगता है कि यह फिल्म दिल और आत्मा दोनों को छू जाती है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं नई फिल्मों के व्यू और गहरे एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सफ़र और एक नए सबक के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडोनेशियाई फिल्म की जिसने लाखों दर्शकों का दिल छू लिया, 172 डेज। यह सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं बल्कि आस्था, प्यार और खोने के दर्द की एक गहरी कहानी है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी, बजट, क्रिटिक्स की राय और आखिर में इसका एनालिसिस, ताकि आप तय कर सकें कि इसे देखना वाकई लायक है या नहीं। फिल्म की कहानी है जीरा नाम की एक लड़की की, जो एक आम, बेफिक्र और आधुनिक जीवन जी रही है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है जब वह फैसला करती है कि अब वह हिज्र यानी धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अपनाएगी। इसी सफ़र में उसकी मुलाकात होती है आमिर से, एक ऐसे युवक से जो ईमानदार, धार्मिक और बेहद सच्चा है। आमिर और जीरा के बीच एक खूबसूरत रिश्ता पनपता है और वो ताआरुफ यानी इस्लामिक तरीके से रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। उनका प्यार सच्चा होता है, लेकिन किस्मत की योजना कुछ और होती है। सिर्फ 172 डेज, सिर्फ 172 दिनों में आमिर की ज़िंदगी और जीरा का प्यार एक दर्दनाक मोड़ ले लेता है। बाकी फिल्म दिखाती है कि कैसे जीरा अपने खोए हुए प्यार और टूटे हुए दिल के साथ भी अपने विश्वास और ईमान पर कायम रहती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और आस्था दोनों की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में सब कुछ बदल जाता है। फिल्म का निर्देशन किया है हैड्रा डींग रातू ने और इसका निर्माण किया है स्टार विजन प्लस कंपनी ने, जो इंडोनेशिया की मशहूर प्रोडक्शन हाउस है। यह फिल्म नज़ीरा साफा की असली कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने इसी नाम से एक किताब लिखी थी। कहानी का मकसद है दिखाना कि कैसे एक व्यक्ति अपने छोटे से प्रेम और बड़े से विश्वास में जीवन का अर्थ खोज सकता है। फिल्म की लंबाई लगभग 1 घंटा 43 मिनट है और इसे 23 नवंबर 2023 को इंडोनेशिया में रिलीज़ किया गया था।
फिल्म के बजट के सटीक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन अनुमान है कि यह एक मिड रेंज प्रोडक्शन थी। रिलीज के बाद फिल्म ने 25,20,000 से ज़्यादा दर्शक 15 दिनों के अंदर थिएटर में आकर्षित किए, जो इंडोनेशिया के लिए एक शानदार आंकड़ा है। इसका मतलब साफ है कि 172 डेज घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता हासिल की और लोकप्रियता के मामले में हिट फिल्म मानी गई। मुख्य भूमिका में है यास्मीन नेपर जीरा, जिन्होंने अपने किरदार में आत्मा डाल दी है। उनका अभिनय भावनाओं से भरा है, खासकर जब वो प्यार, विश्वास और दर्द के बीच संघर्ष करती हैं। ब्रायन डोमिनी आमिर फिल्म की जान है। उनका किरदार शांत, ईमानदार और आध्यात्मिक है। उनकी और यास्मीन की केमिस्ट्री फिल्म को दिल से जोड़ती है। सपोर्टिंग रोल्स में योरिको एंजेलिना और अन्य कलाकारों ने भी अच्छा योगदान दिया है। हर किरदार अपने तरीके से फिल्म के संदेश को गहराई देता है। फिल्म का मूल संदेश है प्यार और आस्था का मेल। पहला विषय विश्वास और परिवर्तन। जीरा की हिजर यात्रा दिखाती है कैसे इंसान अपने अंदर बदलाव ला सकता है जब वह सच्चाई और ईमान की राह चुनता है। दूसरा विषय प्यार और खोना। फिल्म का नाम 172 दिन खुद बताता है कि खुशियां हमेशा अस्थायी नहीं होती। फिल्म सिखाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि उस समय की कदर करना है जो हमें मिला। तीसरा विषय आध्यात्मिक उद्देश्य। आमिर के जाने के बाद जीरा को यह समझ आता है कि इंसान का मकसद सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है। फिल्म का सिनेमैटिक टोन बहुत सॉफ्ट और भावनात्मक है। कोई भारी विजुअल इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ कहानी और भावनाएं, और यही इसकी ताकत है। फिल्म को रिलीज के बाद मिक्स्ड व्यू, पॉजिटिव रिव्यू मिले। कई दर्शकों ने IMDb और लेटरबॉक्स पर इसे 8 या 9 रेटिंग दी, कहते हुए कि यह फिल्म दिल को छू जाती है। ये एक रिव्यू में लिखा गया, साधारण कहानी लेकिन गहरा संदेश, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म थोड़ी स्लो है और कुछ जगहें मेलोड्रामेटिक लगती हैं, लेकिन सभी ने इस बात से सहमति जताई कि भावनाएं सच्ची हैं और संदेश मजबूत है। कुल मिलाकर 172 डेज ने इंडोनेशिया में भावनात्मक फिल्मों की एक नई लहर पैदा की, खासकर उन दर्शकों के बीच जो आस्था और प्रेम की कहानियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जहां प्यार के साथ आध्यात्मिक जुड़ी हो, तो 172 डेज आपके लिए। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने का अनुभव है। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम प्यार को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या प्यार का अंत वास्तव में अंत होता है या बस एक नई शुरुआत? फिल्म की सादगी, भावनात्मक गहराई और यास्मीन नेपर की अदाकारी इसे देखने लायक बनाती है। इस फिल्म में अच्छा क्या है? यास्मीन और ब्रायन की बेहतरीन एक्टिंग, गहरा और सच्चा संदेश, सिंपल लेकिन इमोशनल स्टोरी टेलिंग, संगीत और सिनेमेटोग्राफी का सॉफ्ट टोन। और इस फिल्म की कमजोरियां हैं, बीच के हिस्से में कहानी थोड़ी धीमी लगती है, कुछ डायलॉग्स अत्यधिक भावनात्मक लग सकते हैं, इंटरनेशनल दर्शकों के लिए धार्मिक संदर्भ थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इन छोटी बातों के बावजूद फिल्म का प्रभाव बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से 172 डेज को 10 में से 7 स्टार्स। यह ऐसी फिल्म है जो दिखाती है कि प्यार हमेशा सदा के लिए नहीं होता, पर जो समय हमें मिलता है वह हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। फिल्म आपको रुलाएगी, सिखाएगी और शायद आपको अपने रिश्तों और विश्वास पर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी 172 डेज की ये कहानी? क्या आपको भी लगता है कि यह फिल्म दिल और आत्मा दोनों को छू जाती है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं नई फिल्मों के व्यू और गहरे एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सफ़र और एक नए सबक के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडोनेशियाई फिल्म की जिसने लाखों दर्शकों का दिल छू लिया, 172 डेज। यह सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं, बल्कि आस्था, प्यार और खोने के दर्द की एक गहरी कहानी है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी, बजट, क्रिटिक्स की राय और आखिर में इसका एनालिसिस, ताकि आप तय कर सकें कि इसे देखना वाकई लायक है या नहीं। फिल्म की कहानी है जीरा नाम की एक लड़की की, जो एक आम, बेफिक्र और आधुनिक जीवन जी रही है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है जब वो फैसला करती है
कि अब वह हिज्र यानी धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अपनाएगी। इसी सफर में उसकी मुलाकात होती है आमिर से, एक ऐसे युवक से जो ईमानदार, धार्मिक और बेहद सच्चा है। आमिर और जीरा के बीच एक खूबसूरत रिश्ता पनपता है और वो ताआरुफ यानी इस्लामिक तरीके से रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। उनका प्यार सच्चा होता है, लेकिन किस्मत की योजना कुछ और होती है। सिर्फ 172 डेज, सिर्फ 172 दिनों में आमिर की ज़िंदगी और जीरा का प्यार एक दर्दनाक मोड़ ले लेता है। बाकी फिल्म दिखाती है कि कैसे जीरा अपने खोए हुए प्यार और टूटे हुए दिल के साथ भी अपने विश्वास और ईमान पर कायम रहती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और आस्था दोनों की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में सब कुछ बदल जाता है। फिल्म का निर्देशन किया है हैड्रा डींग रातू ने और इसका निर्माण किया है स्टार विजन प्लस कंपनी ने, जो इंडोनेशिया की मशहूर प्रोडक्शन हाउस है। यह फिल्म नज़ीरा साफा की असली कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने इसी नाम से एक किताब लिखी थी। कहानी का मकसद है दिखाना कि कैसे एक व्यक्ति अपने छोटे से प्रेम और बड़े से विश्वास में जीवन का अर्थ खोज सकता है। फिल्म की लंबाई लगभग 1 घंटा 43 मिनट है और इसे 23 नवंबर 2023 को इंडोनेशिया में रिलीज़ किया गया था। फिल्म के बजट के सटीक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन अनुमान है कि यह एक मिड रेंज प्रोडक्शन थी। रिलीज के बाद फिल्म ने 25,20,000 से ज़्यादा दर्शक 15 दिनों के अंदर थिएटर में आकर्षित किए, जो इंडोनेशिया के लिए एक शानदार आंकड़ा है। इसका मतलब साफ है कि 172 डेज घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता हासिल की और लोकप्रियता के मामले में हिट फिल्म मानी गई। मुख्य भूमिका में है यास्मीन नेपर जीरा, जिन्होंने अपने किरदार में आत्मा डाल दी है। उनका अभिनय भावनाओं से भरा है, खासकर जब वो प्यार, विश्वास और दर्द के बीच संघर्ष करती हैं। ब्रायन डोमिनी आमिर फिल्म की जान है। उनका किरदार शांत, ईमानदार और आध्यात्मिक है। उनकी और यास्मीन की केमिस्ट्री फिल्म को दिल से जोड़ती है। सपोर्टिंग रोल्स में योरिको एंजेलिना और अन्य कलाकारों ने भी अच्छा योगदान दिया है। हर किरदार अपने तरीके से फिल्म के संदेश को गहराई देता है। फिल्म का मूल संदेश है प्यार और आस्था का मेल। पहला विषय विश्वास और परिवर्तन। जीरा की हिज्र यात्रा दिखाती है कैसे इंसान अपने अंदर बदलाव ला सकता है जब वह सच्चाई और ईमान की राह चुनता है। दूसरा विषय प्यार और खोना। फिल्म का नाम 172 दिन खुद बताता है कि खुशियां हमेशा अस्थायी नहीं होती। फिल्म सिखाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि उस समय की कदर करना है जो हमें मिला। तीसरा विषय आध्यात्मिक उद्देश्य। आमिर के जाने के बाद जीरा को यह समझ आता है कि इंसान का मकसद सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है। फिल्म का सिनेमैटिक टोन बहुत सॉफ्ट और भावनात्मक है। कोई भारी विजुअल इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ कहानी और भावनाएं, और यही इसकी ताकत है। फिल्म को रिलीज के बाद मिक्स्ड व्यू पॉजिटिव रिव्यू मिले। कई दर्शकों ने IMDb और लेटरबॉक्स्ड पर इसे 8 या 9 रेटिंग दी, कहते हुए कि यह फिल्म दिल को छू जाती है। ये एक रिव्यू में लिखा गया, साधारण कहानी लेकिन गहरा संदेश, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म थोड़ी स्लो है और कुछ जगहें मेलोड्रामेटिक लगती हैं, लेकिन सभी ने इस बात से सहमति जताई कि भावनाएं सच्ची हैं और संदेश मजबूत है। कुल मिलाकर 172 डेज ने इंडोनेशिया में भावनात्मक फिल्मों की एक नई लहर पैदा की, खासकर उन दर्शकों के बीच जो आस्था और प्रेम की कहानियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जहां प्यार के साथ आध्यात्मिक जुड़ी हो, तो 172 डेज आपके लिए। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने का अनुभव है। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम प्यार को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या प्यार का अंत वास्तव में अंत होता है या बस एक नई शुरुआत? फिल्म की सादगी, भावनात्मक गहराई और यास्मीन नेपर की अदाकारी इसे देखने लायक बनाती है। इस फिल्म में अच्छा क्या है? यास्मीन और ब्रायन की बेहतरीन एक्टिंग, गहरा और सच्चा संदेश, सिंपल लेकिन इमोशनल स्टोरी टेलिंग, संगीत और सिनेमेटोग्राफी का सॉफ्ट टोन। और इस फिल्म की कमजोरियां हैं, बीच के हिस्से में कहानी थोड़ी धीमी लगती है, कुछ डायलॉग्स अत्यधिक भावनात्मक लग सकते हैं, इंटरनेशनल दर्शकों के लिए धार्मिक संदर्भ थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इन छोटी बातों के बावजूद फिल्म का प्रभाव बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से 172 डेज को 10 में से 7 स्टार्स। यह ऐसी फिल्म है जो दिखाती है कि प्यार
हमेशा सदा के लिए नहीं होता, पर जो समय हमें मिलता है वह हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। फिल्म आपको रुलाएगी, सिखाएगी और शायद आपको अपने रिश्तों और विश्वास पर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी 172 डेज़ की ये कहानी? क्या आपको भी लगता है कि यह फिल्म दिल और आत्मा दोनों को छू जाती है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं नई फिल्मों के व्यू और गहरे एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सफ़र और एक नए सबक के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडोनेशियाई फिल्म की जिसने लाखों दर्शकों का दिल छू लिया, 172 डेज़। यह सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं, बल्कि आस्था, प्यार और खोने के दर्द की एक गहरी कहानी है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी, बजट, क्रिटिक्स की राय और आखिर में इसका एनालिसिस, ताकि आप तय कर सकें कि इसे देखना वाकई लायक है या नहीं। फिल्म की कहानी है जीरा नाम की एक लड़की की, जो एक आम, बेफिक्र और आधुनिक जीवन जी रही है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है जब वह फैसला करती है कि अब वह हिज्र यानी धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अपनाएगी। इसी सफ़र में उसकी मुलाकात होती है आमिर से, एक ऐसे युवक से जो ईमानदार, धार्मिक और बेहद सच्चा है। आमिर और जीरा के बीच एक खूबसूरत रिश्ता पनपता है और वो ताआरुफ यानी इस्लामिक तरीके से रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। उनका प्यार सच्चा होता है, लेकिन किस्मत की योजना कुछ और होती है। सिर्फ 172 डेज, सिर्फ 172 दिनों में आमिर की ज़िंदगी और जीरा का प्यार एक दर्दनाक मोड़ ले लेता है। बाकी फिल्म दिखाती है कि कैसे जीरा अपने खोए हुए प्यार और टूटे हुए दिल के साथ भी अपने विश्वास और ईमान पर कायम रहती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और आस्था दोनों की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में सब कुछ बदल जाता है। फिल्म का निर्देशन किया है हैड्रा डींग रातू ने और इसका निर्माण किया है स्टार विजन प्लस कंपनी ने, जो इंडोनेशिया की मशहूर प्रोडक्शन हाउस है। यह फिल्म नज़ीरा साफा की असली कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने इसी नाम से एक किताब लिखी थी। कहानी का मकसद है दिखाना कि कैसे एक व्यक्ति अपने छोटे से प्रेम और बड़े से विश्वास में जीवन का अर्थ खोज सकता है। फिल्म की लंबाई लगभग 1 घंटा 43 मिनट है और इसे 23 नवंबर 2023 को इंडोनेशिया में रिलीज़ किया गया था। फिल्म के बजट के सटीक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन अनुमान है कि यह एक मिड रेंज प्रोडक्शन थी। रिलीज के बाद फिल्म ने 25,20,000 से ज़्यादा दर्शक 15 दिनों के अंदर थिएटर में आकर्षित किए, जो इंडोनेशिया के लिए एक शानदार आंकड़ा है। इसका मतलब साफ है कि 172 डेज घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता हासिल की और लोकप्रियता के मामले में हिट फिल्म मानी गई। मुख्य भूमिका में है यास्मीन नैपर जीरा, जिन्होंने अपने किरदार में आत्मा डाल दी है। उनका अभिनय भावनाओं से भरा है, खासकर जब वो प्यार, विश्वास और दर्द के बीच संघर्ष करती हैं। ब्रायन डोमिनी आमिर फिल्म की जान है। उनका किरदार शांत, ईमानदार और आध्यात्मिक है। उनकी और यास्मीन की केमिस्ट्री फिल्म को दिल से जोड़ती है। सपोर्टिंग रोल्स में योरिको एंजेलिना और अन्य कलाकारों ने भी अच्छा योगदान दिया है। हर किरदार अपने तरीके से फिल्म के संदेश को गहराई देता है। फिल्म का मूल संदेश है प्यार और आस्था का मेल। पहला विषय विश्वास और परिवर्तन। जीरा की हिज्र यात्रा दिखाती है कैसे इंसान अपने अंदर बदलाव ला सकता है जब वह सच्चाई और ईमान की राह चुनता है। दूसरा विषय प्यार और खोना। फिल्म का नाम 172 दिन खुद बताता है कि खुशियाँ हमेशा अस्थायी नहीं होती। फिल्म सिखाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि उस समय की कदर करना है जो हमें मिला। तीसरा विषय आध्यात्मिक उद्देश्य। आमिर के जाने के बाद जीरा को यह समझ आता है कि इंसान का मकसद सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है। फिल्म का सिनेमैटिक टोन बहुत सॉफ्ट और भावनात्मक है। कोई भारी विजुअल इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ कहानी और भावनाएं, और यही इसकी ताकत है। फिल्म को रिलीज के बाद मिक्स्ड व्यू, पॉजिटिव रिव्यू मिले। कई दर्शकों ने IMDb और लेटरबॉक्स्ड पर इसे 8 या 9 रेटिंग दी, कहते हुए कि यह फिल्म दिल को छू जाती है। ये एक रिव्यू में लिखा गया, साधारण कहानी लेकिन गहरा संदेश, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म थोड़ी स्लो है और कुछ जगहें मेलोड्रामेटिक लगती हैं, लेकिन सभी ने इस बात से सहमति जताई कि
भावनाएं सच्ची हैं और संदेश मजबूत है। कुल मिलाकर 172 डेज ने इंडोनेशिया में भावनात्मक फिल्मों की एक नई लहर पैदा की, खासकर उन दर्शकों के बीच जो आस्था और प्रेम की कहानियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जहां प्यार के साथ आध्यात्मिक जुड़ी हो तो 172 डेज आपके लिए। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का अनुभव है। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम प्यार को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या प्यार का अंत वास्तव में अंत होता है या बस एक नई शुरुआत? फिल्म की सादगी, भावनात्मक गहराई और यास्मीन नेपर की अदाकारी इसे देखने लायक बनाती है। इस फिल्म में अच्छा क्या है? यास्मीन और ब्रायन की बेहतरीन एक्टिंग, गहरा और सच्चा संदेश, सिंपल लेकिन इमोशनल स्टोरी टेलिंग, संगीत और सिनेमेटोग्राफी का सॉफ्ट टोन। और इस फिल्म की कमजोरियां हैं, बीच के हिस्से में कहानी थोड़ी धीमी लगती है, कुछ डायलॉग्स अत्यधिक भावनात्मक लग सकते हैं, इंटरनेशनल दर्शकों के लिए धार्मिक संदर्भ थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इन छोटी बातों के बावजूद फिल्म का प्रभाव बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से 172 डेज को 10 में से 7 स्टार्स। यह ऐसी फिल्म है जो दिखाती है कि प्यार हमेशा सदा के लिए नहीं होता, पर जो समय हमें मिलता है वह हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। फिल्म आपको रुलाएगी, सिखाएगी और शायद आपको अपने रिश्तों और विश्वास पर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी 172 डेज की ये कहानी? क्या आपको भी लगता है कि यह फिल्म दिल और आत्मा दोनों को छू जाती है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं नई फिल्मों के व्यू और गहरे एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सफ़र और एक नए सबक के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडोनेशियाई फिल्म की जिसने लाखों दर्शकों का दिल छू लिया, 172 डेज। यह सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं बल्कि आस्था, प्यार और खोने के दर्द की एक गहरी कहानी है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी, बजट, क्रिटिक्स की राय और आखिर में इसका एनालिसिस, ताकि आप तय कर सकें कि इसे देखना वाकई लायक है या नहीं। फिल्म की कहानी है जीरा नाम की एक लड़की की, जो एक आम, बेफिक्र और आधुनिक जीवन जी रही है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है जब वह फैसला करती है कि अब वह हिज्र यानी धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अपनाएगी। इसी सफ़र में उसकी मुलाकात होती है आमिर से, एक ऐसे युवक से जो ईमानदार, धार्मिक और बेहद सच्चा है। आमिर और जीरा के बीच एक खूबसूरत रिश्ता पनपता है और वो ताआरुफ यानी इस्लामिक तरीके से रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। उनका प्यार सच्चा होता है, लेकिन किस्मत की योजना कुछ और होती है। सिर्फ 172 डेज, सिर्फ 172 दिनों में आमिर की ज़िंदगी और जीरा का प्यार एक दर्दनाक मोड़ ले लेता है। बाकी फिल्म दिखाती है कि कैसे जीरा अपने खोए हुए प्यार और टूटे हुए दिल के साथ भी अपने विश्वास और ईमान पर कायम रहती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और आस्था दोनों की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में सब कुछ बदल जाता है। फिल्म का निर्देशन किया है हैड्रा डींग रातू ने और इसका निर्माण किया है स्टार विजन प्लस कंपनी ने, जो इंडोनेशिया की मशहूर प्रोडक्शन हाउस है। यह फिल्म नज़ीरा साफा की असली कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने इसी नाम से एक किताब लिखी थी। कहानी का मकसद है दिखाना कि कैसे एक व्यक्ति अपने छोटे से प्रेम और बड़े से विश्वास में जीवन का अर्थ खोज सकता है। फिल्म की लंबाई लगभग 1 घंटा 43 मिनट है और इसे 23 नवंबर 2023 को इंडोनेशिया में रिलीज़ किया गया था। फिल्म के बजट के सटीक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन अनुमान है कि यह एक मिड रेंज प्रोडक्शन थी। रिलीज के बाद फिल्म ने 25,20,000 से ज़्यादा दर्शक 15 दिनों के अंदर थिएटर में आकर्षित किए, जो इंडोनेशिया के लिए एक शानदार आंकड़ा है। इसका मतलब साफ है कि 172 डेज घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता हासिल की और लोकप्रियता के मामले में हिट फिल्म मानी गई। मुख्य भूमिका में है यास्मीन नेपर जीरा, जिन्होंने अपने किरदार में आत्मा डाल दी है। उनका अभिनय भावनाओं से भरा है, खासकर जब वो प्यार, विश्वास और दर्द के बीच संघर्ष करती हैं। ब्रायन डोमिनी आमिर फिल्म की जान है। उनका किरदार शांत, ईमानदार और आध्यात्मिक है। उनकी और यास्मीन की केमिस्ट्री फिल्म को दिल से जोड़ती है। सपोर्टिंग रोल्स में योरिको एंजेलिना और अन्य कलाकारों ने भी अच्छा योगदान दिया है।
हर किरदार अपनी तरीके से फिल्म के संदेश को गहराई देता है। फिल्म का मूल संदेश है प्यार और आस्था का मेल। पहला विषय विश्वास और परिवर्तन। जीरा की हिजर यात्रा दिखाती है कैसे इंसान अपने अंदर बदलाव ला सकता है जब वह सच्चाई और ईमान की राह चुनता है। दूसरा विषय प्यार और खोना। फिल्म का नाम 172 दिन खुद बताता है कि खुशियां हमेशा अस्थायी नहीं होती। फिल्म सिखाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं बल्कि उस समय की कदर करना है जो हमें मिला। तीसरा विषय आध्यात्मिक उद्देश्य। आमिर के जाने के बाद जीरा को यह समझ आता है कि इंसान का मकसद सिर्फ प्यार नहीं बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है। फिल्म का सिनेमैटिक टोन बहुत सॉफ्ट और भावनात्मक है। कोई भारी विजुअल इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ कहानी और भावनाएं, और यही इसकी ताकत है। फिल्म को रिलीज के बाद मिक्स्ड व्यू पॉजिटिव रिव्यू मिले। कई दर्शकों ने IMDb और लेटरबॉक्स पर इसे 8 या 9 रेटिंग दी, कहते हुए कि यह फिल्म दिल को छू जाती है। ये एक रिव्यू में लिखा गया, साधारण कहानी लेकिन गहरा संदेश, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म थोड़ी स्लो है और कुछ जगहें मेलोड्रामेटिक लगती हैं, लेकिन सभी ने इस बात से सहमति जताई कि भावनाएं सच्ची हैं और संदेश मजबूत है। कुल मिलाकर 172 डेज ने इंडोनेशिया में भावनात्मक फिल्मों की एक नई लहर पैदा की, खासकर उन दर्शकों के बीच जो आस्था और प्रेम की कहानियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जहां प्यार के साथ आध्यात्मिक जुड़ी हो तो 172 डेज आपके लिए। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का अनुभव है। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम प्यार को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या प्यार का अंत वास्तव में अंत होता है या बस एक नई शुरुआत? फिल्म की सादगी, भावनात्मक गहराई और यास्मीन नेपर की अदाकारी इसे देखने लायक बनाती है। इस फिल्म में अच्छा क्या है? यास्मीन और ब्रायन की बेहतरीन एक्टिंग, गहरा और सच्चा संदेश, सिंपल लेकिन इमोशनल स्टोरी टेलिंग, संगीत और सिनेमेटोग्राफी का सॉफ्ट टोन। और इस फिल्म की कमजोरियां हैं, बीच के हिस्से में कहानी थोड़ी धीमी लगती है, कुछ डायलॉग्स अत्यधिक भावनात्मक लग सकते हैं, इंटरनेशनल दर्शकों के लिए धार्मिक संदर्भ थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इन छोटी बातों के बावजूद फिल्म का प्रभाव बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से 172 डेज को 10 में से 7 स्टार्स। यह ऐसी फिल्म है जो दिखाती है कि प्यार हमेशा सदा के लिए नहीं होता, पर जो समय हमें मिलता है वह हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। फिल्म आपको रुलाएगी, सिखाएगी और शायद आपको अपने रिश्तों और विश्वास पर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी 172 डेज की ये कहानी? क्या आपको भी लगता है कि यह फिल्म दिल और आत्मा दोनों को छू जाती है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं नई फिल्मों के व्यू और गहरे एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सफ़र और एक नए सबक के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडोनेशियाई फिल्म की जिसने लाखों दर्शकों का दिल छू लिया, 172 डेज। यह सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं बल्कि आस्था, प्यार और खोने के दर्द की एक गहरी कहानी है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी, बजट, क्रिटिक्स की राय और आखिर में इसका एनालिसिस, ताकि आप तय कर सकें कि इसे देखना वाकई लायक है या नहीं। फिल्म की कहानी है जीरा नाम की एक लड़की की, जो एक आम, बेफिक्र और आधुनिक जीवन जी रही है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है जब वह फैसला करती है कि अब वह हिज्र यानी धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अपनाएगी। इसी सफ़र में उसकी मुलाकात होती है आमिर से, एक ऐसे युवक से जो ईमानदार, धार्मिक और बेहद सच्चा है। आमिर और जीरा के बीच एक खूबसूरत रिश्ता पनपता है और वो ताआरुफ यानी इस्लामिक तरीके से रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। उनका प्यार सच्चा होता है लेकिन किस्मत की योजना कुछ और होती है। सिर्फ 172 डेज, सिर्फ 172 दिनों में आमिर की ज़िंदगी और जीरा का प्यार एक दर्दनाक मोड़ ले लेता है। बाकी फिल्म दिखाती है कि कैसे जीरा अपने खोए हुए प्यार और टूटे हुए दिल के साथ भी अपने विश्वास और ईमान पर कायम रहती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और आस्था दोनों की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में सब कुछ बदल जाता है। फिल्म का निर्देशन किया है हैड्रा डींग रातू ने और इसका निर्माण किया है स्टार विजन प्लस कंपनी ने
जो इंडोनेशिया की मशहूर प्रोडक्शन हाउस है। यह फिल्म नज़ीरा शाफ़ा की असली कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने इसी नाम से एक किताब लिखी थी। कहानी का मकसद है दिखाना कि कैसे एक व्यक्ति अपने छोटे से प्रेम और बड़े से विश्वास में जीवन का अर्थ खोज सकता है। फिल्म की लंबाई लगभग 1 घंटा 43 मिनट है और इसे 23 नवंबर 2023 को इंडोनेशिया में रिलीज़ किया गया था। फिल्म के बजट के सटीक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन अनुमान है कि यह एक मिड रेंज प्रोडक्शन थी। रिलीज के बाद फिल्म ने 25,20,000 से ज़्यादा दर्शक 15 दिनों के अंदर थिएटर में आकर्षित किए, जो इंडोनेशिया के लिए एक शानदार आंकड़ा है। इसका मतलब साफ है कि 172 डेज घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता हासिल की और लोकप्रियता के मामले में हिट फिल्म मानी गई। मुख्य भूमिका में है यास्मीन नैपर जीरा, जिन्होंने अपने किरदार में आत्मा डाल दी है। उनका अभिनय भावनाओं से भरा है, खासकर जब वो प्यार, विश्वास और दर्द के बीच संघर्ष करती हैं। ब्रायन डोमिनी आमिर फिल्म की जान है। उनका किरदार शांत, ईमानदार और आध्यात्मिक है। उनकी और यास्मीन की केमिस्ट्री फिल्म को दिल से जोड़ती है। सपोर्टिंग रोल्स में योरिको एंजेलिना और अन्य कलाकारों ने भी अच्छा योगदान दिया है। हर किरदार अपने तरीके से फिल्म के संदेश को गहराई देता है। फिल्म का मूल संदेश है प्यार और आस्था का मेल। पहला विषय विश्वास और परिवर्तन। जीरा की हिजर यात्रा दिखाती है कैसे इंसान अपने अंदर बदलाव ला सकता है जब वह सच्चाई और ईमान की राह चुनता है। दूसरा विषय प्यार और खोना। फिल्म का नाम 172 दिन खुद बताता है कि खुशियां हमेशा अस्थायी नहीं होती। फिल्म सिखाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि उस समय की कदर करना है जो हमें मिला। तीसरा विषय आध्यात्मिक उद्देश्य। आमिर के जाने के बाद जीरा को यह समझ आता है कि इंसान का मकसद सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है। फिल्म का सिनेमैटिक टोन बहुत सॉफ्ट और भावनात्मक है। कोई भारी विजुअल इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ कहानी और भावनाएं, और यही इसकी ताकत है। फिल्म को रिलीज के बाद मिक्स्ड व्यू, पॉजिटिव रिव्यू मिले। कई दर्शकों ने IMDb और लेटरबॉक्स पर इसे 8 या 9 रेटिंग दी, कहते हुए कि यह फिल्म दिल को छू जाती है। ये एक रिव्यू में लिखा गया, साधारण कहानी लेकिन गहरा संदेश, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म थोड़ी स्लो है और कुछ जगहें मेलोड्रामेटिक लगती हैं, लेकिन सभी ने इस बात से सहमति जताई कि भावनाएं सच्ची हैं और संदेश मजबूत है। कुल मिलाकर 172 डेज ने इंडोनेशिया में भावनात्मक फिल्मों की एक नई लहर पैदा की, खासकर उन दर्शकों के बीच जो आस्था और प्रेम की कहानियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जहां प्यार के साथ आध्यात्मिक जुड़ी हो, तो 172 डेज आपके लिए। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने का अनुभव है। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम प्यार को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या प्यार का अंत वास्तव में अंत होता है या बस एक नई शुरुआत? फिल्म की सादगी, भावनात्मक गहराई और यास्मीन नैपर की अदाकारी इसे देखने लायक बनाती है। इस फिल्म में अच्छा क्या है? यास्मीन और ब्रायन की बेहतरीन एक्टिंग, गहरा और सच्चा संदेश, सिंपल लेकिन इमोशनल स्टोरी टेलिंग, संगीत और सिनेमेटोग्राफी का सॉफ्ट टोन। और इस फिल्म की कमजोरियां हैं, बीच के हिस्से में कहानी थोड़ी धीमी लगती है, कुछ डायलॉग्स अत्यधिक भावनात्मक लग सकते हैं, इंटरनेशनल दर्शकों के लिए धार्मिक संदर्भ थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इन छोटी बातों के बावजूद फिल्म का प्रभाव बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से 172 डेज को 10 में से 7 स्टार्स। यह ऐसी फिल्म है जो दिखाती है कि प्यार हमेशा सदा के लिए नहीं होता, पर जो समय हमें मिलता है वह हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। फिल्म आपको रुलाएगी, सिखाएगी और शायद आपको अपने रिश्तों और विश्वास पर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी 172 डेज की ये कहानी? क्या आपको भी लगता है कि यह फिल्म दिल और आत्मा दोनों को छू जाती है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं नई फिल्मों के व्यू और गहरे एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सफ़र और एक नए सबक के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडोनेशियाई फिल्म की जिसने लाखों दर्शकों का दिल छू लिया, 172 डेज।
यह सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं बल्कि आस्था, प्यार और खोने के दर्द की एक गहरी कहानी है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी, बजट, क्रिटिक्स की राय और आखिर में इसका एनालिसिस, ताकि आप तय कर सकें कि इसे देखना वाकई लायक है या नहीं। फिल्म की कहानी है जीरा नाम की एक लड़की की, जो एक आम, बेफिक्र और आधुनिक जीवन जी रही है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है जब वह फैसला करती है कि अब वह हिज्र यानी धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अपनाएगी। इसी सफ़र में उसकी मुलाकात होती है आमिर से, एक ऐसे युवक से जो ईमानदार, धार्मिक और बेहद सच्चा है। आमिर और जीरा के बीच एक खूबसूरत रिश्ता पनपता है और वो ताआरुफ यानी इस्लामिक तरीके से रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। उनका प्यार सच्चा होता है, लेकिन किस्मत की योजना कुछ और होती है। सिर्फ 172 डेज, सिर्फ 172 दिनों में आमिर की ज़िंदगी और जीरा का प्यार एक दर्दनाक मोड़ ले लेता है। बाकी फिल्म दिखाती है कि कैसे जीरा अपने खोए हुए प्यार और टूटे हुए दिल के साथ भी अपने विश्वास और ईमान पर कायम रहती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और आस्था दोनों की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में सब कुछ बदल जाता है। फिल्म का निर्देशन किया है हैड्रा डींग रातू ने और इसका निर्माण किया है स्टार विजन प्लस कंपनी ने, जो इंडोनेशिया की मशहूर प्रोडक्शन हाउस है। यह फिल्म नज़ीरा साफा की असली कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने इसी नाम से एक किताब लिखी थी। कहानी का मकसद है दिखाना कि कैसे एक व्यक्ति अपने छोटे से प्रेम और बड़े से विश्वास में जीवन का अर्थ खोज सकता है। फिल्म की लंबाई लगभग 1 घंटा 43 मिनट है और इसे 23 नवंबर 2023 को इंडोनेशिया में रिलीज़ किया गया था। फिल्म के बजट के सटीक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन अनुमान है कि यह एक मिड रेंज प्रोडक्शन थी। रिलीज के बाद फिल्म ने 25,20,000 से ज़्यादा दर्शक 15 दिनों के अंदर थिएटर में आकर्षित किए, जो इंडोनेशिया के लिए एक शानदार आंकड़ा है। इसका मतलब साफ है कि 172 डेज घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता हासिल की और लोकप्रियता के मामले में हिट फिल्म मानी गई। मुख्य भूमिका में है यास्मीन नैपर जीरा, जिन्होंने अपने किरदार में आत्मा डाल दी है। उनका अभिनय भावनाओं से भरा है, खासकर जब वो प्यार, विश्वास और दर्द के बीच संघर्ष करती हैं। ब्रायन डोमिनी आमिर फिल्म की जान है। उनका किरदार शांत, ईमानदार और आध्यात्मिक है। उनकी और यास्मीन की केमिस्ट्री फिल्म को दिल से जोड़ती है। सपोर्टिंग रोल्स में योरिको एंजेलिना और अन्य कलाकारों ने भी अच्छा योगदान दिया है। हर किरदार अपने तरीके से फिल्म के संदेश को गहराई देता है। फिल्म का मूल संदेश है प्यार और आस्था का मेल। पहला विषय विश्वास और परिवर्तन। जीरा की हिज्र यात्रा दिखाती है कैसे इंसान अपने अंदर बदलाव ला सकता है जब वह सच्चाई और ईमान की राह चुनता है। दूसरा विषय प्यार और खोना। फिल्म का नाम 172 दिन खुद बताता है कि खुशियां हमेशा अस्थायी नहीं होती। फिल्म सिखाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि उस समय की कदर करना है जो हमें मिला। तीसरा विषय आध्यात्मिक उद्देश्य। आमिर के जाने के बाद जीरा को यह समझ आता है कि इंसान का मकसद सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है। फिल्म का सिनेमैटिक टोन बहुत सॉफ्ट और भावनात्मक है। कोई भारी विजुअल इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ कहानी और भावनाएं, और यही इसकी ताकत है। फिल्म को रिलीज के बाद मिक्स्ड व्यू, पॉजिटिव रिव्यू मिले। कई दर्शकों ने IMDb और लेटरबॉक्स्ड पर इसे 8 या 9 रेटिंग दी, कहते हुए कि यह फिल्म दिल को छू जाती है। ये एक रिव्यू में लिखा गया, साधारण कहानी लेकिन गहरा संदेश, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म थोड़ी स्लो है और कुछ जगहें मेलोड्रामेटिक लगती हैं, लेकिन सभी ने इस बात से सहमति जताई कि भावनाएं सच्ची हैं और संदेश मजबूत है। कुल मिलाकर 172 डेज ने इंडोनेशिया में भावनात्मक फिल्मों की एक नई लहर पैदा की, खासकर उन दर्शकों के बीच जो आस्था और प्रेम की कहानियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जहां प्यार के साथ आध्यात्मिक जुड़ी हो, तो 172 डेज आपके लिए। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने का अनुभव है। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम प्यार को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या प्यार का अंत वास्तव में अंत होता है या बस एक नई शुरुआत? फिल्म की सादगी, भावनात्मक गहराई और यास्मीन नैपर की अदाकारी इसे देखने लायक बनाती है। इस फिल्म में अच्छा क्या है? यास्मीन और ब्रायन की बेहतरीन एक्टिंग, गहरा और सच्चा संदेश, सिंपल लेकिन इमोशनल स्टोरी टेलिंग, संगीत और सिनेमेटोग्राफी का सॉफ्ट टोन।
और इस फिल्म की कमजोरियां हैं, बीच के हिस्से में कहानी थोड़ी धीमी लगती है, कुछ डायलॉग्स अत्यधिक भावनात्मक लग सकते हैं, इंटरनेशनल दर्शकों के लिए धार्मिक संदर्भ थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इन छोटी बातों के बावजूद फिल्म का प्रभाव बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से 172 डेज को 10 में से 7 स्टार्स। यह ऐसी फिल्म है जो दिखाती है कि प्यार हमेशा सदा के लिए नहीं होता, पर जो समय हमें मिलता है वह हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। फिल्म आपको रुलाएगी, सिखाएगी और शायद आपको अपने रिश्तों और विश्वास पर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी 172 डेज की ये कहानी? क्या आपको भी लगता है कि यह फिल्म दिल और आत्मा दोनों को छू जाती है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं नई फिल्मों के व्यू और गहरे एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सफ़र और एक नए सबक के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडोनेशियाई फिल्म की जिसने लाखों दर्शकों का दिल छू लिया, 172 डेज। यह सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं, बल्कि आस्था, प्यार और खोने के दर्द की एक गहरी कहानी है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी, बजट, क्रिटिक्स की राय और आखिर में इसका एनालिसिस, ताकि आप तय कर सकें कि इसे देखना वाकई लायक है या नहीं। फिल्म की कहानी है जीरा नाम की एक लड़की की, जो एक आम, बेफिक्र और आधुनिक जीवन जी रही है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है जब वह फैसला करती है कि अब वह हिज्र यानी धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अपनाएगी। इसी सफ़र में उसकी मुलाकात होती है आमिर से, एक ऐसे युवक से जो ईमानदार, धार्मिक और बेहद सच्चा है। आमिर और जीरा के बीच एक खूबसूरत रिश्ता पनपता है और वो ताआरुफ यानी इस्लामिक तरीके से रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। उनका प्यार सच्चा होता है, लेकिन किस्मत की योजना कुछ और होती है। सिर्फ 172 डेज, सिर्फ 172 दिनों में आमिर की ज़िंदगी और जीरा का प्यार एक दर्दनाक मोड़ ले लेता है। बाकी फिल्म दिखाती है कि कैसे जीरा अपने खोए हुए प्यार और टूटे हुए दिल के साथ भी अपने विश्वास और ईमान पर कायम रहती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और आस्था दोनों की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में सब कुछ बदल जाता है। फिल्म का निर्देशन किया है हैड्रा डींग रातू ने और इसका निर्माण किया है स्टार विजन प्लस कंपनी ने, जो इंडोनेशिया की मशहूर प्रोडक्शन हाउस है। यह फिल्म नज़ीरा साफा की असली कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने इसी नाम से एक किताब लिखी थी। कहानी का मकसद है दिखाना कि कैसे एक व्यक्ति अपने छोटे से प्रेम और बड़े से विश्वास में जीवन का अर्थ खोज सकता है। फिल्म की लंबाई लगभग 1 घंटा 43 मिनट है और इसे 23 नवंबर 2023 को इंडोनेशिया में रिलीज़ किया गया था। फिल्म के बजट के सटीक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन अनुमान है कि यह एक मिड रेंज प्रोडक्शन थी। रिलीज के बाद फिल्म ने 25,20,000 से ज़्यादा दर्शक 15 दिनों के अंदर थिएटर में आकर्षित किए, जो इंडोनेशिया के लिए एक शानदार आंकड़ा है। इसका मतलब साफ है कि 172 डेज घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता हासिल की और लोकप्रियता के मामले में हिट फिल्म मानी गई। मुख्य भूमिका में है यास्मीन नैपर जीरा, जिन्होंने अपने किरदार में आत्मा डाल दी है। उनका अभिनय भावनाओं से भरा है, खासकर जब वो प्यार, विश्वास और दर्द के बीच संघर्ष करती हैं। ब्रायन डोमिनी आमिर फिल्म की जान है। उनका किरदार शांत, ईमानदार और आध्यात्मिक है। उनकी और यास्मीन की केमिस्ट्री फिल्म को दिल से जोड़ती है। सपोर्टिंग रोल्स में योरिको एंजेलिना और अन्य कलाकारों ने भी अच्छा योगदान दिया है। हर किरदार अपने तरीके से फिल्म के संदेश को गहराई देता है। फिल्म का मूल संदेश है प्यार और आस्था का मेल। पहला विषय विश्वास और परिवर्तन। जीरा की हिज्र यात्रा दिखाती है कैसे इंसान अपने अंदर बदलाव ला सकता है जब वह सच्चाई और ईमान की राह चुनता है। दूसरा विषय प्यार और खोना। फिल्म का नाम 172 दिन खुद बताता है कि खुशियां हमेशा अस्थायी नहीं होती। फिल्म सिखाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि उस समय की कदर करना है जो हमें मिला। तीसरा विषय आध्यात्मिक उद्देश्य। आमिर के जाने के बाद जीरा को यह समझ आता है कि इंसान का मकसद सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है। फिल्म का सिनेमैटिक टोन बहुत सॉफ्ट और भावनात्मक है। कोई भारी विजुअल इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ कहानी और भावनाएं, और यही इसकी ताकत है। फिल्म को रिलीज के बाद मिक्स्ड व्यू, पॉजिटिव रिव्यू मिले,
कई दर्शकों ने IMDb और लेटरबॉक्स पर इसे 8 या 9 रेटिंग दी, कहते हुए कि यह फिल्म दिल को छू जाती है। ये एक रिव्यू में लिखा गया, साधारण कहानी लेकिन गहरा संदेश, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म थोड़ी स्लो है और कुछ जगहें मेलोड्रामेटिक लगती हैं, लेकिन सभी ने इस बात से सहमति जताई कि भावनाएं सच्ची हैं और संदेश मजबूत है। कुल मिलाकर 172 डेज ने इंडोनेशिया में भावनात्मक फिल्मों की एक नई लहर पैदा की, खासकर उन दर्शकों के बीच जो आस्था और प्रेम की कहानियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जहां प्यार के साथ आध्यात्मिक जुड़ी हो तो 172 डेज आपके लिए। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का अनुभव है। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम प्यार को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या प्यार का अंत वास्तव में अंत होता है या बस एक नई शुरुआत? फिल्म की सादगी, भावनात्मक गहराई और यास्मीन नेपर की अदाकारी इसे देखने लायक बनाती है। इस फिल्म में अच्छा क्या है? यास्मीन और ब्रायन की बेहतरीन एक्टिंग, गहरा और सच्चा संदेश, सिंपल लेकिन इमोशनल स्टोरी टेलिंग, संगीत और सिनेमेटोग्राफी का सॉफ्ट टोन। और इस फिल्म की कमजोरियां हैं, बीच के हिस्से में कहानी थोड़ी धीमी लगती है, कुछ डायलॉग्स अत्यधिक भावनात्मक लग सकते हैं, इंटरनेशनल दर्शकों के लिए धार्मिक संदर्भ थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इन छोटी बातों के बावजूद फिल्म का प्रभाव बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से 172 डेज को 10 में से 7 स्टार्स। यह ऐसी फिल्म है जो दिखाती है कि प्यार हमेशा सदा के लिए नहीं होता, पर जो समय हमें मिलता है वह हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। फिल्म आपको रुलाएगी, सिखाएगी और शायद आपको अपने रिश्तों और विश्वास पर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी 172 डेज की ये कहानी? क्या आपको भी लगता है कि यह फिल्म दिल और आत्मा दोनों को छू जाती है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं नई फिल्मों के व्यू और गहरे एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सफ़र और एक नए सबक के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडोनेशियाई फिल्म की जिसने लाखों दर्शकों का दिल छू लिया, 172 डेज। यह सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं बल्कि आस्था, प्यार और खोने के दर्द की एक गहरी कहानी है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी, बजट, क्रिटिक्स की राय और आखिर में इसका एनालिसिस, ताकि आप तय कर सकें कि इसे देखना वाकई लायक है या नहीं। फिल्म की कहानी है जीरा नाम की एक लड़की की, जो एक आम, बेफिक्र और आधुनिक जीवन जी रही है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है जब वह फैसला करती है कि अब वह हिज्र यानी धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अपनाएगी। इसी सफ़र में उसकी मुलाकात होती है आमिर से, एक ऐसे युवक से जो ईमानदार, धार्मिक और बेहद सच्चा है। आमिर और जीरा के बीच एक खूबसूरत रिश्ता पनपता है और वो ताआरुफ यानी इस्लामिक तरीके से रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। उनका प्यार सच्चा होता है, लेकिन किस्मत की योजना कुछ और होती है। सिर्फ 172 डेज, सिर्फ 172 दिनों में आमिर की ज़िंदगी और जीरा का प्यार एक दर्दनाक मोड़ ले लेता है। बाकी फिल्म दिखाती है कि कैसे जीरा अपने खोए हुए प्यार और टूटे हुए दिल के साथ भी अपने विश्वास और ईमान पर कायम रहती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और आस्था दोनों की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में सब कुछ बदल जाता है। फिल्म का निर्देशन किया है हैड्रा डींग रातू ने और इसका निर्माण किया है स्टार विजन प्लस कंपनी ने, जो इंडोनेशिया की मशहूर प्रोडक्शन हाउस है। यह फिल्म नज़ीरा साफा की असली कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने इसी नाम से एक किताब लिखी थी। कहानी का मकसद है दिखाना कि कैसे एक व्यक्ति अपने छोटे से प्रेम और बड़े से विश्वास में जीवन का अर्थ खोज सकता है। फिल्म की लंबाई लगभग 1 घंटा 43 मिनट है और इसे 23 नवंबर 2023 को इंडोनेशिया में रिलीज़ किया गया था। फिल्म के बजट के सटीक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन अनुमान है कि यह एक मिड रेंज प्रोडक्शन थी। रिलीज के बाद फिल्म ने 25,20,000 से ज़्यादा दर्शक 15 दिनों के अंदर थिएटर में आकर्षित किए, जो इंडोनेशिया के लिए एक शानदार आंकड़ा है। इसका मतलब साफ है कि 172 डेज घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता हासिल की और लोकप्रियता के मामले में हिट फिल्म मानी गई। मुख्य भूमिका में है यास्मीन नेपर जीरा, जिन्होंने अपने किरदार में आत्मा डाल दी है।
उनका अभिनय भावनाओं से भरा है, खासकर जब वो प्यार, विश्वास और दर्द के बीच संघर्ष करती हैं। ब्रायन डोमिनी आमिर फिल्म की जान है। उनका किरदार शांत, ईमानदार और आध्यात्मिक है। उनकी और यास्मीन की केमिस्ट्री फिल्म को दिल से जोड़ती है। सपोर्टिंग रोल्स में योरिको एंजेलिना और अन्य कलाकारों ने भी अच्छा योगदान दिया है। हर किरदार अपने तरीके से फिल्म के संदेश को गहराई देता है। फिल्म का मूल संदेश है प्यार और आस्था का मेल। पहला विषय विश्वास और परिवर्तन। जीरा की हिज्र यात्रा दिखाती है कैसे इंसान अपने अंदर बदलाव ला सकता है जब वह सच्चाई और ईमान की राह चुनता है। दूसरा विषय प्यार और खोना। फिल्म का नाम 172 दिन खुद बताता है कि खुशियां हमेशा अस्थायी नहीं होती। फिल्म सिखाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि उस समय की कदर करना है जो हमें मिला। तीसरा विषय आध्यात्मिक उद्देश्य। आमिर के जाने के बाद जीरा को यह समझ आता है कि इंसान का मकसद सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है। फिल्म का सिनेमैटिक टोन बहुत सॉफ्ट और भावनात्मक है। कोई भारी विजुअल इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ कहानी और भावनाएं, और यही इसकी ताकत है। फिल्म को रिलीज के बाद मिक्स्ड व्यू, पॉजिटिव रिव्यू मिले। कई दर्शकों ने IMDb और लेटरबॉक्स पर इसे 8 या 9 रेटिंग दी, कहते हुए कि यह फिल्म दिल को छू जाती है। ये एक रिव्यू में लिखा गया, साधारण कहानी लेकिन गहरा संदेश, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म थोड़ी स्लो है और कुछ जगहें मेलोड्रामेटिक लगती हैं, लेकिन सभी ने इस बात से सहमति जताई कि भावनाएं सच्ची हैं और संदेश मजबूत है। कुल मिलाकर 172 डेज ने इंडोनेशिया में भावनात्मक फिल्मों की एक नई लहर पैदा की, खासकर उन दर्शकों के बीच जो आस्था और प्रेम की कहानियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जहां प्यार के साथ आध्यात्मिक जुड़ी हो, तो 172 डेज आपके लिए। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने का अनुभव है। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम प्यार को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या प्यार का अंत वास्तव में अंत होता है या बस एक नई शुरुआत? फिल्म की सादगी, भावनात्मक गहराई और यास्मीन नेपर की अदाकारी इसे देखने लायक बनाती है। इस फिल्म में अच्छा क्या है? यास्मीन और ब्रायन की बेहतरीन एक्टिंग, गहरा और सच्चा संदेश, सिंपल लेकिन इमोशनल स्टोरी टेलिंग, संगीत और सिनेमेटोग्राफी का सॉफ्ट टोन। और इस फिल्म की कमजोरियां हैं, बीच के हिस्से में कहानी थोड़ी धीमी लगती है, कुछ डायलॉग्स अत्यधिक भावनात्मक लग सकते हैं, इंटरनेशनल दर्शकों के लिए धार्मिक संदर्भ थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इन छोटी बातों के बावजूद फिल्म का प्रभाव बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से 172 डेज को 10 में से 7 स्टार्स। यह ऐसी फिल्म है जो दिखाती है कि प्यार हमेशा सदा के लिए नहीं होता, पर जो समय हमें मिलता है वह हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। फिल्म आपको रुलाएगी, सिखाएगी और शायद आपको अपने रिश्तों और विश्वास पर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी 172 डेज की ये कहानी? क्या आपको भी लगता है कि यह फिल्म दिल और आत्मा दोनों को छू जाती है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं नई फिल्मों के व्यू और गहरे एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सफ़र और एक नए सबक के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडोनेशियाई फिल्म की जिसने लाखों दर्शकों का दिल छू लिया, 172 डेज। यह सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं, बल्कि आस्था, प्यार और खोने के दर्द की एक गहरी कहानी है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी, बजट, क्रिटिक्स की राय और आखिर में इसका एनालिसिस, ताकि आप तय कर सकें कि इसे देखना वाकई लायक है या नहीं। फिल्म की कहानी है जीरा नाम की एक लड़की की, जो एक आम, बेफिक्र और आधुनिक जीवन जी रही है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है जब वह फैसला करती है कि अब वह हिज्र यानी धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अपनाएगी। इसी सफ़र में उसकी मुलाकात होती है आमिर से, एक ऐसे युवक से जो ईमानदार, धार्मिक और बेहद सच्चा है। आमिर और जीरा के बीच एक खूबसूरत रिश्ता पनपता है और वो ताआरुफ यानी इस्लामिक तरीके से रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। उनका प्यार सच्चा होता है, लेकिन किस्मत की योजना कुछ और होती है। सिर्फ 172 डेज, सिर्फ 172 दिनों में आमिर की ज़िंदगी और जीरा का प्यार एक दर्दनाक मोड़ ले लेता है।
बाकी फिल्म दिखाती है कि कैसे जीरा अपने खोए हुए प्यार और टूटे हुए दिल के साथ भी अपने विश्वास और ईमान पर कायम रहती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और आस्था दोनों की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में सब कुछ बदल जाता है। फिल्म का निर्देशन किया है हैदरा डींग रातू ने और इसका निर्माण किया है स्टार विजन प्लस कंपनी ने, जो इंडोनेशिया की मशहूर प्रोडक्शन हाउस है। यह फिल्म नज़ीरा साफा की असली कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने इसी नाम से एक किताब लिखी थी। कहानी का मकसद है दिखाना कि कैसे एक व्यक्ति अपने छोटे से प्रेम और बड़े से विश्वास में जीवन का अर्थ खोज सकता है। फिल्म की लंबाई लगभग 1 घंटा 43 मिनट है और इसे 23 नवंबर 2023 को इंडोनेशिया में रिलीज़ किया गया था। फिल्म के बजट के सटीक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन अनुमान है कि यह एक मिड रेंज प्रोडक्शन थी। रिलीज के बाद फिल्म ने 25,20,000 से ज़्यादा दर्शक 15 दिनों के अंदर थिएटर में आकर्षित किए, जो इंडोनेशिया के लिए एक शानदार आंकड़ा है। इसका मतलब साफ है कि 172 डेज घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता हासिल की और लोकप्रियता के मामले में हिट फिल्म मानी गई। मुख्य भूमिका में है यास्मीन नैपर जीरा, जिन्होंने अपने किरदार में आत्मा डाल दी है। उनका अभिनय भावनाओं से भरा है, खासकर जब वो प्यार, विश्वास और दर्द के बीच संघर्ष करती हैं। ब्रायन डोमिनी आमिर फिल्म की जान है। उनका किरदार शांत, ईमानदार और आध्यात्मिक है। उनकी और यास्मीन की केमिस्ट्री फिल्म को दिल से जोड़ती है। सपोर्टिंग रोल्स में योरिको एंजेलिना और अन्य कलाकारों ने भी अच्छा योगदान दिया है। हर किरदार अपने तरीके से फिल्म के संदेश को गहराई देता है। फिल्म का मूल संदेश है प्यार और आस्था का मेल। पहला विषय विश्वास और परिवर्तन। जीरा की हिजर यात्रा दिखाती है कैसे इंसान अपने अंदर बदलाव ला सकता है जब वह सच्चाई और ईमान की राह चुनता है। दूसरा विषय प्यार और खोना। फिल्म का नाम 172 दिन खुद बताता है कि खुशियां हमेशा अस्थायी नहीं होती। फिल्म सिखाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि उस समय की कदर करना है जो हमें मिला। तीसरा विषय आध्यात्मिक उद्देश्य। आमिर के जाने के बाद जीरा को यह समझ आता है कि इंसान का मकसद सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है। फिल्म का सिनेमैटिक टोन बहुत सॉफ्ट और भावनात्मक है। कोई भारी विजुअल इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ कहानी और भावनाएं, और यही इसकी ताकत है। फिल्म को रिलीज के बाद मिक्स्ड व्यू पॉजिटिव रिव्यू मिले। कई दर्शकों ने IMDb और लेटरबॉक्स्ड पर इसे 8 या 9 रेटिंग दी, कहते हुए कि यह फिल्म दिल को छू जाती है। ये एक रिव्यू में लिखा गया, साधारण कहानी लेकिन गहरा संदेश, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म थोड़ी स्लो है और कुछ जगहें मेलोड्रामेटिक लगती हैं, लेकिन सभी ने इस बात से सहमति जताई कि भावनाएं सच्ची हैं और संदेश मजबूत है। कुल मिलाकर 172 डेज ने इंडोनेशिया में भावनात्मक फिल्मों की एक नई लहर पैदा की, खासकर उन दर्शकों के बीच जो आस्था और प्रेम की कहानियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जहां प्यार के साथ आध्यात्मिक जुड़ी हो, तो 172 डेज आपके लिए। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने का अनुभव है। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम प्यार को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या प्यार का अंत वास्तव में अंत होता है या बस एक नई शुरुआत? फिल्म की सादगी, भावनात्मक गहराई और यास्मीन नैपर की अदाकारी इसे देखने लायक बनाती है। इस फिल्म में अच्छा क्या है? यास्मीन और ब्रायन की बेहतरीन एक्टिंग, गहरा और सच्चा संदेश, सिंपल लेकिन इमोशनल स्टोरी टेलिंग, संगीत और सिनेमेटोग्राफी का सॉफ्ट टोन। और इस फिल्म की कमजोरियां हैं, बीच के हिस्से में कहानी थोड़ी धीमी लगती है, कुछ डायलॉग्स अत्यधिक भावनात्मक लग सकते हैं, इंटरनेशनल दर्शकों के लिए धार्मिक संदर्भ थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इन छोटी बातों के बावजूद फिल्म का प्रभाव बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से 172 डेज को 10 में से 7 स्टार्स। यह ऐसी फिल्म है जो दिखाती है कि प्यार हमेशा सदा के लिए नहीं होता, पर जो समय हमें मिलता है वह हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। फिल्म आपको रुलाएगी, सिखाएगी और शायद आपको अपने रिश्तों और विश्वास पर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी 172 डेज की ये कहानी? क्या आपको भी लगता है कि यह फिल्म दिल और आत्मा दोनों को छू जाती है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते
हम लाते हैं नई फिल्मों के व्यू और गहरे एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सफ़र और एक नए सबक के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडोनेशियाई फिल्म की जिसने लाखों दर्शकों का दिल छू लिया, 172 डेज। यह सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं बल्कि आस्था, प्यार और खोने के दर्द की एक गहरी कहानी है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी, बजट, क्रिटिक्स की राय और आखिर में इसका एनालिसिस, ताकि आप तय कर सकें कि इसे देखना वाकई लायक है या नहीं। फिल्म की कहानी है जीरा नाम की एक लड़की की, जो एक आम, बेफिक्र और आधुनिक जीवन जी रही है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है जब वो फैसला करती है कि अब वह हिज्र यानी धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अपनाएगी। इसी सफ़र में उसकी मुलाकात होती है आमिर से, एक ऐसे युवक से जो ईमानदार, धार्मिक और बेहद सच्चा है। आमिर और जीरा के बीच एक खूबसूरत रिश्ता पनपता है और वो ताआरुफ यानी इस्लामिक तरीके से रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। उनका प्यार सच्चा होता है, लेकिन किस्मत की योजना कुछ और होती है। सिर्फ 172 डेज, सिर्फ 172 दिनों में आमिर की ज़िंदगी और जीरा का प्यार एक दर्दनाक मोड़ ले लेता है। बाकी फिल्म दिखाती है कि कैसे जीरा अपने खोए हुए प्यार और टूटे हुए दिल के साथ भी अपने विश्वास और ईमान पर कायम रहती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और आस्था दोनों की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में सब कुछ बदल जाता है। फिल्म का निर्देशन किया है हैड्रा डींग रातू ने और इसका निर्माण किया है स्टार विजन प्लस कंपनी ने, जो इंडोनेशिया की मशहूर प्रोडक्शन हाउस है। यह फिल्म नज़ीरा साफा की असली कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने इसी नाम से एक किताब लिखी थी। कहानी का मकसद है दिखाना कि कैसे एक व्यक्ति अपने छोटे से प्रेम और बड़े से विश्वास में जीवन का अर्थ खोज सकता है। फिल्म की लंबाई लगभग 1 घंटा 43 मिनट है और इसे 23 नवंबर 2023 को इंडोनेशिया में रिलीज़ किया गया था। फिल्म के बजट के सटीक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन अनुमान है कि यह एक मिड रेंज प्रोडक्शन थी। रिलीज के बाद फिल्म ने 25,20,000 से ज़्यादा दर्शक 15 दिनों के अंदर थिएटर में आकर्षित किए, जो इंडोनेशिया के लिए एक शानदार आंकड़ा है। इसका मतलब साफ है कि 172 डेज घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता हासिल की और लोकप्रियता के मामले में हिट फिल्म मानी गई। मुख्य भूमिका में है यास्मीन नेपर जीरा, जिन्होंने अपने किरदार में आत्मा डाल दी है। उनका अभिनय भावनाओं से भरा है, खासकर जब वो प्यार, विश्वास और दर्द के बीच संघर्ष करती हैं। ब्रायन डोमिनी आमिर फिल्म की जान है। उनका किरदार शांत, ईमानदार और आध्यात्मिक है। उनकी और यास्मीन की केमिस्ट्री फिल्म को दिल से जोड़ती है। सपोर्टिंग रोल्स में योरिको एंजेलिना और अन्य कलाकारों ने भी अच्छा योगदान दिया है। हर किरदार अपने तरीके से फिल्म के संदेश को गहराई देता है। फिल्म का मूल संदेश है प्यार और आस्था का मेल। पहला विषय विश्वास और परिवर्तन। जीरा की हिज्र यात्रा दिखाती है कैसे इंसान अपने अंदर बदलाव ला सकता है जब वह सच्चाई और ईमान की राह चुनता है। दूसरा विषय प्यार और खोना। फिल्म का नाम 172 दिन खुद बताता है कि खुशियाँ हमेशा अस्थायी नहीं होती। फिल्म सिखाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि उस समय की कदर करना है जो हमें मिला। तीसरा विषय आध्यात्मिक उद्देश्य। आमिर के जाने के बाद जीरा को यह समझ आता है कि इंसान का मकसद सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है। फिल्म का सिनेमैटिक टोन बहुत सॉफ्ट और भावनात्मक है। कोई भारी विजुअल इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ कहानी और भावनाएं, और यही इसकी ताकत है। फिल्म को रिलीज के बाद मिक्स्ड व्यू, पॉजिटिव रिव्यू मिले। कई दर्शकों ने IMDb और लेटरबॉक्स पर इसे 8 या 9 रेटिंग दी, कहते हुए कि यह फिल्म दिल को छू जाती है। ये एक रिव्यू में लिखा गया, साधारण कहानी लेकिन गहरा संदेश, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म थोड़ी स्लो है और कुछ जगहें मेलोड्रामेटिक लगती हैं, लेकिन सभी ने इस बात से सहमति जताई कि भावनाएं सच्ची हैं और संदेश मजबूत है। कुल मिलाकर 172 डेज ने इंडोनेशिया में भावनात्मक फिल्मों की एक नई लहर पैदा की, खासकर उन दर्शकों के बीच जो आस्था और प्रेम की कहानियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जहां प्यार के साथ आध्यात्मिक जुड़ी हो, तो 172 डेज आपके लिए। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने का अनुभव है। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम प्यार को कैसे परिभाषित करते हैं,
क्या प्यार का अंत वास्तव में अंत होता है या बस एक नई शुरुआत? फिल्म की सादगी, भावनात्मक गहराई और यास्मीन नेपर की अदाकारी इसे देखने लायक बनाती है। इस फिल्म में अच्छा क्या है? यास्मीन और ब्रायन की बेहतरीन एक्टिंग, गहरा और सच्चा संदेश, सिंपल लेकिन इमोशनल स्टोरी टेलिंग, संगीत और सिनेमेटोग्राफी का सॉफ्ट टोन। और इस फिल्म की कमजोरियां हैं, बीच के हिस्से में कहानी थोड़ी धीमी लगती है, कुछ डायलॉग्स अत्यधिक भावनात्मक लग सकते हैं, इंटरनेशनल दर्शकों के लिए धार्मिक संदर्भ थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इन छोटी बातों के बावजूद फिल्म का प्रभाव बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से 172 डेज को 10 में से 7 स्टार्स। यह ऐसी फिल्म है जो दिखाती है कि प्यार हमेशा सदा के लिए नहीं होता, पर जो समय हमें मिलता है वह हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। फिल्म आपको रुलाएगी, सिखाएगी और शायद आपको अपने रिश्तों और विश्वास पर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी 172 डेज़ की ये कहानी? क्या आपको भी लगता है कि यह फिल्म दिल और आत्मा दोनों को छू जाती है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं नई फिल्मों के व्यू और गहरे एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सफ़र और एक नए सबक के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडोनेशियाई फिल्म की जिसने लाखों दर्शकों का दिल छू लिया, 172 डेज़। यह सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं, बल्कि आस्था, प्यार और खोने के दर्द की एक गहरी कहानी है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी, बजट, क्रिटिक्स की राय और आखिर में इसका एनालिसिस, ताकि आप तय कर सकें कि इसे देखना वाकई लायक है या नहीं। फिल्म की कहानी है जीरा नाम की एक लड़की की, जो एक आम, बेफिक्र और आधुनिक जीवन जी रही है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है जब वह फैसला करती है कि अब वह हिज्र यानी धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अपनाएगी। इसी सफ़र में उसकी मुलाकात होती है आमिर से, एक ऐसे युवक से जो ईमानदार, धार्मिक और बेहद सच्चा है। आमिर और जीरा के बीच एक खूबसूरत रिश्ता पनपता है और वो ताआरुफ यानी इस्लामिक तरीके से रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। उनका प्यार सच्चा होता है, लेकिन किस्मत की योजना कुछ और होती है। सिर्फ 172 डेज, सिर्फ 172 दिनों में आमिर की ज़िंदगी और जीरा का प्यार एक दर्दनाक मोड़ ले लेता है। बाकी फिल्म दिखाती है कि कैसे जीरा अपने खोए हुए प्यार और टूटे हुए दिल के साथ भी अपने विश्वास और ईमान पर कायम रहती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और आस्था दोनों की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में सब कुछ बदल जाता है। फिल्म का निर्देशन किया है हैड्रा डींग रातू ने और इसका निर्माण किया है स्टार विजन प्लस कंपनी ने, जो इंडोनेशिया की मशहूर प्रोडक्शन हाउस है। यह फिल्म नज़ीरा साफा की असली कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने इसी नाम से एक किताब लिखी थी। कहानी का मकसद है दिखाना कि कैसे एक व्यक्ति अपने छोटे से प्रेम और बड़े से विश्वास में जीवन का अर्थ खोज सकता है। फिल्म की लंबाई लगभग 1 घंटा 43 मिनट है और इसे 23 नवंबर 2023 को इंडोनेशिया में रिलीज़ किया गया था। फिल्म के बजट के सटीक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन अनुमान है कि यह एक मिड रेंज प्रोडक्शन थी। रिलीज के बाद फिल्म ने 25,20,000 से ज़्यादा दर्शक 15 दिनों के अंदर थिएटर में आकर्षित किए, जो इंडोनेशिया के लिए एक शानदार आंकड़ा है। इसका मतलब साफ है कि 172 डेज घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता हासिल की और लोकप्रियता के मामले में हिट फिल्म मानी गई। मुख्य भूमिका में है यास्मीन नेपर जीरा, जिन्होंने अपने किरदार में आत्मा डाल दी है। उनका अभिनय भावनाओं से भरा है, खासकर जब वो प्यार, विश्वास और दर्द के बीच संघर्ष करती हैं। ब्रायन डोमिनी आमिर फिल्म की जान है। उनका किरदार शांत, ईमानदार और आध्यात्मिक है। उनकी और यास्मीन की केमिस्ट्री फिल्म को दिल से जोड़ती है। सपोर्टिंग रोल्स में योरिको एंजेलिना और अन्य कलाकारों ने भी अच्छा योगदान दिया है। हर किरदार अपनी तरीके से फिल्म के संदेश को गहराई देता है। फिल्म का मूल संदेश है प्यार और आस्था का मेल। पहला विषय विश्वास और परिवर्तन। जीरा की हिज्र यात्रा दिखाती है कैसे इंसान अपने अंदर बदलाव ला सकता है जब वह सच्चाई और ईमान की राह चुनता है। दूसरा विषय प्यार और खोना। फिल्म का नाम 172 दिन खुद बताता है कि खुशियां हमेशा अस्थायी नहीं होती। फिल्म सिखाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि उस समय की कदर करना है जो हमें मिला।
तीसरा विषय आध्यात्मिक उद्देश्य। आमिर के जाने के बाद जीरा को यह समझ आता है कि इंसान का मकसद सिर्फ प्यार नहीं बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है। फिल्म का सिनेमैटिक टोन बहुत सॉफ्ट और भावनात्मक है, कोई भारी विजुअल इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ कहानी और भावनाएं, और यही इसकी ताकत है। फिल्म को रिलीज के बाद मिक्स्ड व्यू पॉजिटिव रिव्यू मिले। कई दर्शकों ने IMDb और लेटरबॉक्स्ड पर इसे 8 या 9 रेटिंग दी, कहते हुए कि यह फिल्म दिल को छू जाती है। ये एक रिव्यू में लिखा गया, साधारण कहानी लेकिन गहरा संदेश, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म थोड़ी स्लो है और कुछ जगहें मेलोड्रामेटिक लगती हैं, लेकिन सभी ने इस बात से सहमति जताई कि भावनाएं सच्ची हैं और संदेश मजबूत है। कुल मिलाकर 172 डेज ने इंडोनेशिया में भावनात्मक फिल्मों की एक नई लहर पैदा की, खासकर उन दर्शकों के बीच जो आस्था और प्रेम की कहानियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जहां प्यार के साथ आध्यात्मिक जुड़ी हो तो 172 डेज आपके लिए। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का अनुभव है। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम प्यार को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या प्यार का अंत वास्तव में अंत होता है या बस एक नई शुरुआत? फिल्म की सादगी, भावनात्मक गहराई और यास्मीन नेपर की अदाकारी इसे देखने लायक बनाती है। इस फिल्म में अच्छा क्या है? यास्मीन और ब्रायन की बेहतरीन एक्टिंग, गहरा और सच्चा संदेश, सिंपल लेकिन इमोशनल स्टोरी टेलिंग, संगीत और सिनेमेटोग्राफी का सॉफ्ट टोन। और इस फिल्म की कमजोरियां हैं, बीच के हिस्से में कहानी थोड़ी धीमी लगती है, कुछ डायलॉग्स अत्यधिक भावनात्मक लग सकते हैं, इंटरनेशनल दर्शकों के लिए धार्मिक संदर्भ थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इन छोटी बातों के बावजूद फिल्म का प्रभाव बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से 172 डेज को 10 में से 7 स्टार्स। यह ऐसी फिल्म है जो दिखाती है कि प्यार हमेशा सदा के लिए नहीं होता, पर जो समय हमें मिलता है वह हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। फिल्म आपको रुलाएगी, सिखाएगी और शायद आपको अपने रिश्तों और विश्वास पर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी 172 डेज की ये कहानी? क्या आपको भी लगता है कि यह फिल्म दिल और आत्मा दोनों को छू जाती है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं नई फिल्मों के व्यू और गहरे एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सफ़र और एक नए सबक के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडोनेशियाई फिल्म की जिसने लाखों दर्शकों का दिल छू लिया, 172 डेज। यह सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं बल्कि आस्था, प्यार और खोने के दर्द की एक गहरी कहानी है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी, बजट, क्रिटिक्स की राय और आखिर में इसका एनालिसिस, ताकि आप तय कर सकें कि इसे देखना वाकई लायक है या नहीं। फिल्म की कहानी है जीरा नाम की एक लड़की की, जो एक आम, बेफिक्र और आधुनिक जीवन जी रही है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है जब वह फैसला करती है कि अब वह हिज्र यानी धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अपनाएगी। इसी सफ़र में उसकी मुलाकात होती है आमिर से, एक ऐसे युवक से जो ईमानदार, धार्मिक और बेहद सच्चा है। आमिर और जीरा के बीच एक खूबसूरत रिश्ता पनपता है और वो ताआरुफ यानी इस्लामिक तरीके से रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। उनका प्यार सच्चा होता है, लेकिन किस्मत की योजना कुछ और होती है। सिर्फ 172 डेज, सिर्फ 172 दिनों में आमिर की ज़िंदगी और जीरा का प्यार एक दर्दनाक मोड़ ले लेता है। बाकी फिल्म दिखाती है कि कैसे जीरा अपने खोए हुए प्यार और टूटे हुए दिल के साथ भी अपने विश्वास और ईमान पर कायम रहती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और आस्था दोनों की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में सब कुछ बदल जाता है। फिल्म का निर्देशन किया है हैड्रा डींग रातू ने और इसका निर्माण किया है स्टार विजन प्लस कंपनी ने, जो इंडोनेशिया की मशहूर प्रोडक्शन हाउस है। यह फिल्म नज़ीरा साफा की असली कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने इसी नाम से एक किताब लिखी थी। कहानी का मकसद है दिखाना कि कैसे एक व्यक्ति अपने छोटे से प्रेम और बड़े से विश्वास में जीवन का अर्थ खोज सकता है। फिल्म की लंबाई लगभग 1 घंटा 43 मिनट है और इसे 23 नवंबर 2023 को इंडोनेशिया में रिलीज़ किया गया था। फिल्म के बजट के सटीक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन अनुमान है कि यह एक मिड रेंज प्रोडक्शन थी। रिलीज के बाद फिल्म ने
25,20,000 से ज़्यादा दर्शक 15 दिनों के अंदर थिएटर में आकर्षित किए, जो इंडोनेशिया के लिए एक शानदार आंकड़ा है। इसका मतलब साफ है कि 172 डेज घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता हासिल की और लोकप्रियता के मामले में हिट फिल्म मानी गई। मुख्य भूमिका में है यास्मीन नैपर जीरा, जिन्होंने अपने किरदार में आत्मा डाल दी है। उनका अभिनय भावनाओं से भरा है, खासकर जब वो प्यार, विश्वास और दर्द के बीच संघर्ष करती हैं। ब्रायन डोमिनी आमिर फिल्म की जान है। उनका किरदार शांत, ईमानदार और आध्यात्मिक है। उनकी और यास्मीन की केमिस्ट्री फिल्म को दिल से जोड़ती है। सपोर्टिंग रोल्स में योरिको एंजेलिना और अन्य कलाकारों ने भी अच्छा योगदान दिया है। हर किरदार अपने तरीके से फिल्म के संदेश को गहराई देता है। फिल्म का मूल संदेश है प्यार और आस्था का मेल। पहला विषय विश्वास और परिवर्तन। जीरा की हिज्र यात्रा दिखाती है कैसे इंसान अपने अंदर बदलाव ला सकता है जब वह सच्चाई और ईमान की राह चुनता है। दूसरा विषय प्यार और खोना। फिल्म का नाम 172 दिन खुद बताता है कि खुशियां हमेशा अस्थायी नहीं होती। फिल्म सिखाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि उस समय की कदर करना है जो हमें मिला। तीसरा विषय आध्यात्मिक उद्देश्य। आमिर के जाने के बाद जीरा को यह समझ आता है कि इंसान का मकसद सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है। फिल्म का सिनेमैटिक टोन बहुत सॉफ्ट और भावनात्मक है। कोई भारी विजुअल इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ कहानी और भावनाएं, और यही इसकी ताकत है। फिल्म को रिलीज के बाद मिक्स्ड व्यू पॉजिटिव रिव्यू मिले। कई दर्शकों ने IMDb और लेटरबॉक्स्ड पर इसे 8 या 9 रेटिंग दी, कहते हुए कि यह फिल्म दिल को छू जाती है। ये एक रिव्यू में लिखा गया, साधारण कहानी लेकिन गहरा संदेश, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म थोड़ी स्लो है और कुछ जगहें मेलोड्रामेटिक लगती हैं, लेकिन सभी ने इस बात से सहमति जताई कि भावनाएं सच्ची हैं और संदेश मजबूत है। कुल मिलाकर 172 डेज ने इंडोनेशिया में भावनात्मक फिल्मों की एक नई लहर पैदा की, खासकर उन दर्शकों के बीच जो आस्था और प्रेम की कहानियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जहां प्यार के साथ आध्यात्मिक जुड़ी हो, तो 172 डेज आपके लिए। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने का अनुभव है। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम प्यार को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या प्यार का अंत वास्तव में अंत होता है या बस एक नई शुरुआत? फिल्म की सादगी, भावनात्मक गहराई और यास्मीन नैपर की अदाकारी इसे देखने लायक बनाती है। इस फिल्म में अच्छा क्या है? यास्मीन और ब्रायन की बेहतरीन एक्टिंग, गहरा और सच्चा संदेश, सिंपल लेकिन इमोशनल स्टोरी टेलिंग, संगीत और सिनेमेटोग्राफी का सॉफ्ट टोन। और इस फिल्म की कमजोरियां हैं, बीच के हिस्से में कहानी थोड़ी धीमी लगती है, कुछ डायलॉग्स अत्यधिक भावनात्मक लग सकते हैं, इंटरनेशनल दर्शकों के लिए धार्मिक संदर्भ थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इन छोटी बातों के बावजूद फिल्म का प्रभाव बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से 172 डेज को 10 में से 7 स्टार्स। यह ऐसी फिल्म है जो दिखाती है कि प्यार हमेशा सदा के लिए नहीं होता, पर जो समय हमें मिलता है वह हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। फिल्म आपको रुलाएगी, सिखाएगी और शायद आपको अपने रिश्तों और विश्वास पर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी 172 डेज की ये कहानी? क्या आपको भी लगता है कि यह फिल्म दिल और आत्मा दोनों को छू जाती है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं नई फिल्मों के व्यू और गहरे एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सफ़र और एक नए सबक के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडोनेशियाई फिल्म की जिसने लाखों दर्शकों का दिल छू लिया, 172 डेज। यह सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं, बल्कि आस्था, प्यार और खोने के दर्द की एक गहरी कहानी है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी, बजट, क्रिटिक्स की राय और आखिर में इसका एनालिसिस, ताकि आप तय कर सकें कि इसे देखना वाकई लायक है या नहीं। फिल्म की कहानी है जीरा नाम की एक लड़की की, जो एक आम, बेफिक्र और आधुनिक जीवन जी रही है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है जब वह फैसला करती है कि अब वह हिज्र यानी धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अपनाएगी। इसी सफ़र में उसकी मुलाकात होती है आमिर से,
एक ऐसे युवक से जो ईमानदार, धार्मिक और बेहद सच्चा है। आमिर और जीरा के बीच एक खूबसूरत रिश्ता पनपता है और वो ताआरुफ यानी इस्लामिक तरीके से रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। उनका प्यार सच्चा होता है, लेकिन किस्मत की योजना कुछ और होती है। सिर्फ 172 डेज, सिर्फ 172 दिनों में आमिर की ज़िंदगी और जीरा का प्यार एक दर्दनाक मोड़ ले लेता है। बाकी फिल्म दिखाती है कि कैसे जीरा अपने खोए हुए प्यार और टूटे हुए दिल के साथ भी अपने विश्वास और ईमान पर कायम रहती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और आस्था दोनों की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में सब कुछ बदल जाता है। फिल्म का निर्देशन किया है हैदरा डींग रातू ने और इसका निर्माण किया है स्टार विजन प्लस कंपनी ने, जो इंडोनेशिया की मशहूर प्रोडक्शन हाउस है। यह फिल्म नज़ीरा साफा की असली कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने इसी नाम से एक किताब लिखी थी। कहानी का मकसद है दिखाना कि कैसे एक व्यक्ति अपने छोटे से प्रेम और बड़े से विश्वास में जीवन का अर्थ खोज सकता है। फिल्म की लंबाई लगभग 1 घंटा 43 मिनट है और इसे 23 नवंबर 2023 को इंडोनेशिया में रिलीज़ किया गया था। फिल्म के बजट के सटीक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन अनुमान है कि यह एक मिड रेंज प्रोडक्शन थी। रिलीज के बाद फिल्म ने 25,20,000 से ज़्यादा दर्शक 15 दिनों के अंदर थिएटर में आकर्षित किए, जो इंडोनेशिया के लिए एक शानदार आंकड़ा है। इसका मतलब साफ है कि 172 डेज घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता हासिल की और लोकप्रियता के मामले में हिट फिल्म मानी गई। मुख्य भूमिका में है यास्मीन नेपर जीरा, जिन्होंने अपने किरदार में आत्मा डाल दी है। उनका अभिनय भावनाओं से भरा है, खासकर जब वो प्यार, विश्वास और दर्द के बीच संघर्ष करती हैं। ब्रायन डोमिनी आमिर फिल्म की जान है। उनका किरदार शांत, ईमानदार और आध्यात्मिक है। उनकी और यास्मीन की केमिस्ट्री फिल्म को दिल से जोड़ती है। सपोर्टिंग रोल्स में योरिको एंजेलिना और अन्य कलाकारों ने भी अच्छा योगदान दिया है। हर किरदार अपने तरीके से फिल्म के संदेश को गहराई देता है। फिल्म का मूल संदेश है प्यार और आस्था का मेल। पहला विषय विश्वास और परिवर्तन। जीरा की हिजर यात्रा दिखाती है कैसे इंसान अपने अंदर बदलाव ला सकता है जब वह सच्चाई और ईमान की राह चुनता है। दूसरा विषय प्यार और खोना। फिल्म का नाम 172 दिन खुद बताता है कि खुशियां हमेशा अस्थायी नहीं होती। फिल्म सिखाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि उस समय की कदर करना है जो हमें मिला। तीसरा विषय आध्यात्मिक उद्देश्य। आमिर के जाने के बाद जीरा को यह समझ आता है कि इंसान का मकसद सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है। फिल्म का सिनेमैटिक टोन बहुत सॉफ्ट और भावनात्मक है। कोई भारी विजुअल इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ कहानी और भावनाएं, और यही इसकी ताकत है। फिल्म को रिलीज के बाद मिक्स्ड व्यू पॉजिटिव रिव्यू मिले। कई दर्शकों ने IMDb और लेटरबॉक्स पर इसे 8 या 9 रेटिंग दी, कहते हुए कि यह फिल्म दिल को छू जाती है। ये एक रिव्यू में लिखा गया, साधारण कहानी लेकिन गहरा संदेश, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म थोड़ी स्लो है और कुछ जगहें मेलोड्रामेटिक लगती हैं, लेकिन सभी ने इस बात से सहमति जताई कि भावनाएं सच्ची हैं और संदेश मजबूत है। कुल मिलाकर 172 डेज ने इंडोनेशिया में भावनात्मक फिल्मों की एक नई लहर पैदा की, खासकर उन दर्शकों के बीच जो आस्था और प्रेम की कहानियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जहां प्यार के साथ आध्यात्मिक जुड़ी हो, तो 172 डेज आपके लिए। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने का अनुभव है। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम प्यार को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या प्यार का अंत वास्तव में अंत होता है या बस एक नई शुरुआत? फिल्म की सादगी, भावनात्मक गहराई और यास्मीन नेपर की अदाकारी इसे देखने लायक बनाती है। इस फिल्म में अच्छा क्या है? यास्मीन और ब्रायन की बेहतरीन एक्टिंग, गहरा और सच्चा संदेश, सिंपल लेकिन इमोशनल स्टोरी टेलिंग, संगीत और सिनेमेटोग्राफी का सॉफ्ट टोन। और इस फिल्म की कमजोरियां हैं, बीच के हिस्से में कहानी थोड़ी धीमी लगती है, कुछ डायलॉग्स अत्यधिक भावनात्मक लग सकते हैं, इंटरनेशनल दर्शकों के लिए धार्मिक संदर्भ थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इन छोटी बातों के बावजूद फिल्म का प्रभाव बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से 172 डेज को 10 में से 7 स्टार्स। यह ऐसी फिल्म है जो दिखाती है कि प्यार हमेशा सदा के लिए नहीं होता, पर जो समय हमें मिलता है वह हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। फिल्म आपको रुलाएगी, सिखाएगी
और शायद आपको अपने रिश्तों और विश्वास पर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी 172 डेज की ये कहानी? क्या आपको भी लगता है कि यह फिल्म दिल और आत्मा दोनों को छू जाती है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं नई फिल्मों के व्यू और गहरे एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सफ़र और एक नए सबक के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडोनेशियाई फिल्म की जिसने लाखों दर्शकों का दिल छू लिया, 172 डेज। यह सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं, बल्कि आस्था, प्यार और खोने के दर्द की एक गहरी कहानी है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी, बजट, क्रिटिक्स की राय और आखिर में इसका एनालिसिस, ताकि आप तय कर सकें कि इसे देखना वाकई लायक है या नहीं। फिल्म की कहानी है जीरा नाम की एक लड़की की, जो एक आम, बेफिक्र और आधुनिक जीवन जी रही है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है जब वह फैसला करती है कि अब वह हिज्र यानी धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अपनाएगी। इसी सफ़र में उसकी मुलाकात होती है आमिर से, एक ऐसे युवक से जो ईमानदार, धार्मिक और बेहद सच्चा है। आमिर और जीरा के बीच एक खूबसूरत रिश्ता पनपता है और वो ताआरुफ यानी इस्लामिक तरीके से रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। उनका प्यार सच्चा होता है, लेकिन किस्मत की योजना कुछ और होती है। सिर्फ 172 डेज, सिर्फ 172 दिनों में आमिर की ज़िंदगी और जीरा का प्यार एक दर्दनाक मोड़ ले लेता है। बाकी फिल्म दिखाती है कि कैसे जीरा अपने खोए हुए प्यार और टूटे हुए दिल के साथ भी अपने विश्वास और ईमान पर कायम रहती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और आस्था दोनों की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में सब कुछ बदल जाता है। फिल्म का निर्देशन किया है हैड्रा डींग रातू ने और इसका निर्माण किया है स्टार विजन प्लस कंपनी ने, जो इंडोनेशिया की मशहूर प्रोडक्शन हाउस है। यह फिल्म नज़ीरा साफा की असली कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने इसी नाम से एक किताब लिखी थी। कहानी का मकसद है दिखाना कि कैसे एक व्यक्ति अपने छोटे से प्रेम और बड़े से विश्वास में जीवन का अर्थ खोज सकता है। फिल्म की लंबाई लगभग 1 घंटा 43 मिनट है और इसे 23 नवंबर 2023 को इंडोनेशिया में रिलीज़ किया गया था। फिल्म के बजट के सटीक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन अनुमान है कि यह एक मिड रेंज प्रोडक्शन थी। रिलीज के बाद फिल्म ने 25,20,000 से ज़्यादा दर्शक 15 दिनों के अंदर थिएटर में आकर्षित किए, जो इंडोनेशिया के लिए एक शानदार आंकड़ा है। इसका मतलब साफ है कि 172 डेज घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता हासिल की और लोकप्रियता के मामले में हिट फिल्म मानी गई। मुख्य भूमिका में है यास्मीन नैपर जीरा, जिन्होंने अपने किरदार में आत्मा डाल दी है। उनका अभिनय भावनाओं से भरा है, खासकर जब वो प्यार, विश्वास और दर्द के बीच संघर्ष करती हैं। ब्रायन डोमिनी आमिर फिल्म की जान है। उनका किरदार शांत, ईमानदार और आध्यात्मिक है। उनकी और यास्मीन की केमिस्ट्री फिल्म को दिल से जोड़ती है। सपोर्टिंग रोल्स में योरिको एंजेलिना और अन्य कलाकारों ने भी अच्छा योगदान दिया है। हर किरदार अपने तरीके से फिल्म के संदेश को गहराई देता है। फिल्म का मूल संदेश है प्यार और आस्था का मेल। पहला विषय विश्वास और परिवर्तन। जीरा की हिज्र यात्रा दिखाती है कैसे इंसान अपने अंदर बदलाव ला सकता है जब वह सच्चाई और ईमान की राह चुनता है। दूसरा विषय प्यार और खोना। फिल्म का नाम 172 दिन खुद बताता है कि खुशियाँ हमेशा अस्थायी नहीं होती। फिल्म सिखाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि उस समय की कदर करना है जो हमें मिला। तीसरा विषय आध्यात्मिक उद्देश्य। आमिर के जाने के बाद जीरा को यह समझ आता है कि इंसान का मकसद सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है। फिल्म का सिनेमैटिक टोन बहुत सॉफ्ट और भावनात्मक है। कोई भारी विजुअल इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ कहानी और भावनाएं, और यही इसकी ताकत है। फिल्म को रिलीज के बाद मिक्स्ड व्यू, पॉजिटिव रिव्यू मिले। कई दर्शकों ने IMDb और लेटरबॉक्स्ड पर इसे 8 या 9 रेटिंग दी, कहते हुए कि यह फिल्म दिल को छू जाती है। ये एक रिव्यू में लिखा गया, साधारण कहानी लेकिन गहरा संदेश, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म थोड़ी स्लो है और कुछ जगहें मेलोड्रामेटिक लगती हैं, लेकिन सभी ने इस बात से सहमति जताई कि भावनाएं सच्ची हैं और संदेश मजबूत है। कुल मिलाकर 172 डेज ने इंडोनेशिया में भावनात्मक फिल्मों की एक नई लहर पैदा की, खासकर उस
दर्शकों के बीच जो आस्था और प्रेम की कहानियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है जहाँ प्यार के साथ आध्यात्मिक जुड़ी हो तो 172 डेज आपके लिए। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का अनुभव है। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम प्यार को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या प्यार का अंत वास्तव में अंत होता है या बस एक नई शुरुआत? फिल्म की सादगी, भावनात्मक गहराई और यास्मीन नेपर की अदाकारी इसे देखने लायक बनाती है। इस फिल्म में अच्छा क्या है? यास्मीन और ब्रायन की बेहतरीन एक्टिंग, गहरा और सच्चा संदेश, सिंपल लेकिन इमोशनल स्टोरी टेलिंग, संगीत और सिनेमेटोग्राफी का सॉफ्ट टोन। और इस फिल्म की कमजोरियां हैं, बीच के हिस्से में कहानी थोड़ी धीमी लगती है, कुछ डायलॉग्स अत्यधिक भावनात्मक लग सकते हैं, इंटरनेशनल दर्शकों के लिए धार्मिक संदर्भ थोड़ा कठिन हो सकता है। लेकिन इन छोटी बातों के बावजूद फिल्म का प्रभाव बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से 172 डेज को 10 में से 7 स्टार्स। यह ऐसी फिल्म है जो दिखाती है कि प्यार हमेशा सदा के लिए नहीं होता, पर जो समय हमें मिलता है वह हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। फिल्म आपको रुलाएगी, सिखाएगी और शायद आपको अपने रिश्तों और विश्वास पर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी 172 डेज की ये कहानी? क्या आपको भी लगता है कि यह फिल्म दिल और आत्मा दोनों को छू जाती है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं नई फिल्मों के व्यू और गहरे एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सफ़र और एक नए सबक के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडोनेशियाई फिल्म की जिसने लाखों दर्शकों का दिल छू लिया, 172 डेज। यह सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं बल्कि आस्था, प्यार और खोने के दर्द की एक गहरी कहानी है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी, बजट, क्रिटिक्स की राय और आखिर में इसका एनालिसिस, ताकि आप तय कर सकें कि इसे देखना वाकई लायक है या नहीं। फिल्म की कहानी है जीरा नाम की एक लड़की की, जो एक आम, बेफिक्र और आधुनिक जीवन जी रही है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है जब वह फैसला करती है कि अब वह हिज्र यानी धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अपनाएगी। इसी सफ़र में उसकी मुलाकात होती है आमिर से, एक ऐसे युवक से जो ईमानदार, धार्मिक और बेहद सच्चा है। आमिर और जीरा के बीच एक खूबसूरत रिश्ता पनपता है और वो ताआरुफ यानी इस्लामिक तरीके से रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। उनका प्यार सच्चा होता है, लेकिन किस्मत की योजना कुछ और होती है। सिर्फ 172 डेज, सिर्फ 172 दिनों में आमिर की ज़िंदगी और जीरा का प्यार एक दर्दनाक मोड़ ले लेता है। बाकी फिल्म दिखाती है कि कैसे जीरा अपने खोए हुए प्यार और टूटे हुए दिल के साथ भी अपने विश्वास और ईमान पर कायम रहती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और आस्था दोनों की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में सब कुछ बदल जाता है। फिल्म का निर्देशन किया है हैड्रा डींग रातू ने और इसका निर्माण किया है स्टार विजन प्लस कंपनी ने, जो इंडोनेशिया की मशहूर प्रोडक्शन हाउस है। यह फिल्म नज़ीरा साफा की असली कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने इसी नाम से एक किताब लिखी थी। कहानी का मकसद है दिखाना कि कैसे एक व्यक्ति अपने छोटे से प्रेम और बड़े से विश्वास में जीवन का अर्थ खोज सकता है। फिल्म की लंबाई लगभग 1 घंटा 43 मिनट है और इसे 23 नवंबर 2023 को इंडोनेशिया में रिलीज़ किया गया था। फिल्म के बजट के सटीक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन अनुमान है कि यह एक मिड रेंज प्रोडक्शन थी। रिलीज के बाद फिल्म ने 25,20,000 से ज़्यादा दर्शक 15 दिनों के अंदर थिएटर में आकर्षित किए, जो इंडोनेशिया के लिए एक शानदार आंकड़ा है। इसका मतलब साफ है कि 172 डेज घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता हासिल की और लोकप्रियता के मामले में हिट फिल्म मानी गई। मुख्य भूमिका में है यास्मीन नेपर जीरा, जिन्होंने अपने किरदार में आत्मा डाल दी है। उनका अभिनय भावनाओं से भरा है, खासकर जब वो प्यार, विश्वास और दर्द के बीच संघर्ष करती हैं। ब्रायन डोमिनी आमिर फिल्म की जान है। उनका किरदार शांत, ईमानदार और आध्यात्मिक है। उनकी और यास्मीन की केमिस्ट्री फिल्म को दिल से जोड़ती है। सपोर्टिंग रोल्स में योरिको एंजेलिना और अन्य कलाकारों ने भी अच्छा योगदान दिया है। हर किरदार अपने तरीके से फिल्म के संदेश को गहराई देता है। फिल्म का मूल संदेश है प्यार और आस्था का मेल। पहला विषय विश्वास और परिवर्तन। जीरा की हिज्र
तरह दिखाती है कैसे इंसान अपने अंदर बदलाव ला सकता है जब वह सच्चाई और ईमान की राह चुनता है। दूसरा विषय प्यार और खोना। फिल्म का नाम 172 दिन खुद बताता है कि खुशियां हमेशा अस्थायी नहीं होती। फिल्म सिखाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं बल्कि उस समय की कदर करना है जो हमें मिला। तीसरा विषय आध्यात्मिक उद्देश्य। आमिर के जाने के बाद जीरा को यह समझ आता है कि इंसान का मकसद सिर्फ प्यार नहीं बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है। फिल्म का सिनेमैटिक टोन बहुत सॉफ्ट और भावनात्मक है, कोई भारी विजुअल इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ कहानी और भावनाएं, और यही इसकी ताकत है। फिल्म को रिलीज के बाद मिक्स्ड व्यू पॉजिटिव रिव्यू मिले। कई दर्शकों ने IMDb और लेटरबॉक्स्ड पर इसे 8 या 9 रेटिंग दी, कहते हुए कि यह फिल्म दिल को छू जाती है। ये एक रिव्यू में लिखा गया, साधारण कहानी लेकिन गहरा संदेश, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म थोड़ी स्लो है और कुछ जगहें मेलोड्रामेटिक लगती हैं, लेकिन सभी ने इस बात से सहमति जताई कि भावनाएं सच्ची हैं और संदेश मजबूत है। कुल मिलाकर 172 डेज ने इंडोनेशिया में भावनात्मक फिल्मों की एक नई लहर पैदा की, खासकर उन दर्शकों के बीच जो आस्था और प्रेम की कहानियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जहां प्यार के साथ आध्यात्मिक जुड़ी हो तो 172 डेज आपके लिए। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का अनुभव है। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम प्यार को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या प्यार का अंत वास्तव में अंत होता है या बस एक नई शुरुआत? फिल्म की सादगी, भावनात्मक गहराई और यास्मीन नेपर की अदाकारी इसे देखने लायक बनाती है। इस फिल्म में अच्छा क्या है? यास्मीन और ब्रायन की बेहतरीन एक्टिंग, गहरा और सच्चा संदेश, सिंपल लेकिन इमोशनल स्टोरी टेलिंग, संगीत और सिनेमेटोग्राफी का सॉफ्ट टोन। और इस फिल्म की कमजोरियां हैं, बीच के हिस्से में कहानी थोड़ी धीमी लगती है, कुछ डायलॉग्स अत्यधिक भावनात्मक लग सकते हैं, इंटरनेशनल दर्शकों के लिए धार्मिक संदर्भ थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इन छोटी बातों के बावजूद फिल्म का प्रभाव बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से 172 डेज को 10 में से 7 स्टार्स। यह ऐसी फिल्म है जो दिखाती है कि प्यार हमेशा सदा के लिए नहीं होता, पर जो समय हमें मिलता है वह हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। फिल्म आपको रुलाएगी, सिखाएगी और शायद आपको अपने रिश्तों और विश्वास पर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी 172 डेज की ये कहानी? क्या आपको भी लगता है कि यह फिल्म दिल और आत्मा दोनों को छू जाती है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं नई फिल्मों के व्यू और गहरे एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सफ़र और एक नए सबक के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडोनेशियाई फिल्म की जिसने लाखों दर्शकों का दिल छू लिया, 172 डेज। यह सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं बल्कि आस्था, प्यार और खोने के दर्द की एक गहरी कहानी है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी, बजट, क्रिटिक्स की राय और आखिर में इसका एनालिसिस, ताकि आप तय कर सकें कि इसे देखना वाकई लायक है या नहीं। फिल्म की कहानी है जीरा नाम की एक लड़की की, जो एक आम, बेफिक्र और आधुनिक जीवन जी रही है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है जब वह फैसला करती है कि अब वह हिज्र यानी धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अपनाएगी। इसी सफ़र में उसकी मुलाकात होती है आमिर से, एक ऐसे युवक से जो ईमानदार, धार्मिक और बेहद सच्चा है। आमिर और जीरा के बीच एक खूबसूरत रिश्ता पनपता है और वो ताआरुफ यानी इस्लामिक तरीके से रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। उनका प्यार सच्चा होता है, लेकिन किस्मत की योजना कुछ और होती है। सिर्फ 172 डेज, सिर्फ 172 दिनों में आमिर की ज़िंदगी और जीरा का प्यार एक दर्दनाक मोड़ ले लेता है। बाकी फिल्म दिखाती है कि कैसे जीरा अपने खोए हुए प्यार और टूटे हुए दिल के साथ भी अपने विश्वास और ईमान पर कायम रहती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और आस्था दोनों की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में सब कुछ बदल जाता है। फिल्म का निर्देशन किया है हैड्रा डींग रातू ने और इसका निर्माण किया है स्टार विजन प्लस कंपनी ने, जो इंडोनेशिया की मशहूर प्रोडक्शन हाउस है। यह फिल्म नज़ीरा साफा की असली कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने इसी नाम से एक किताब लिखी थी। कहानी का मकसद है दिखाना कि कैसे एक व्यक्ति अपने
छोटे से प्रेम और बड़े से विश्वास में जीवन का अर्थ खोज सकता है। फिल्म की लंबाई लगभग 1 घंटा 43 मिनट है और इसे 23 नवंबर 2023 को इंडोनेशिया में रिलीज़ किया गया था। फिल्म के बजट के सटीक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन अनुमान है कि यह एक मिड रेंज प्रोडक्शन थी। रिलीज के बाद फिल्म ने 25,20,000 से ज़्यादा दर्शक 15 दिनों के अंदर थिएटर में आकर्षित किए, जो इंडोनेशिया के लिए एक शानदार आंकड़ा है। इसका मतलब साफ है कि 172 डेज घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता हासिल की और लोकप्रियता के मामले में हिट फिल्म मानी गई। मुख्य भूमिका में है यास्मीन नैपर जीरा, जिन्होंने अपने किरदार में आत्मा डाल दी है। उनका अभिनय भावनाओं से भरा है, खासकर जब वो प्यार, विश्वास और दर्द के बीच संघर्ष करती हैं। ब्रायन डोमिनी आमिर फिल्म की जान है। उनका किरदार शांत, ईमानदार और आध्यात्मिक है। उनकी और यास्मीन की केमिस्ट्री फिल्म को दिल से जोड़ती है। सपोर्टिंग रोल्स में योरिको एंजेलिना और अन्य कलाकारों ने भी अच्छा योगदान दिया है। हर किरदार अपने तरीके से फिल्म के संदेश को गहराई देता है। फिल्म का मूल संदेश है प्यार और आस्था का मेल। पहला विषय विश्वास और परिवर्तन। जीरा की हिजर यात्रा दिखाती है कैसे इंसान अपने अंदर बदलाव ला सकता है जब वह सच्चाई और ईमान की राह चुनता है। दूसरा विषय प्यार और खोना। फिल्म का नाम 172 दिन खुद बताता है कि खुशियां हमेशा अस्थायी नहीं होती। फिल्म सिखाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि उस समय की कदर करना है जो हमें मिला। तीसरा विषय आध्यात्मिक उद्देश्य। आमिर के जाने के बाद जीरा को यह समझ आता है कि इंसान का मकसद सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है। फिल्म का सिनेमैटिक टोन बहुत सॉफ्ट और भावनात्मक है। कोई भारी विजुअल इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ कहानी और भावनाएं, और यही इसकी ताकत है। फिल्म को रिलीज के बाद मिक्स्ड व्यू पॉजिटिव रिव्यू मिले। कई दर्शकों ने IMDb और लेटरबॉक्स पर इसे 8 या 9 रेटिंग दी, कहते हुए कि यह फिल्म दिल को छू जाती है। ये एक रिव्यू में लिखा गया, साधारण कहानी लेकिन गहरा संदेश, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म थोड़ी स्लो है और कुछ जगहें मेलोड्रामेटिक लगती हैं, लेकिन सभी ने इस बात से सहमति जताई कि भावनाएं सच्ची हैं और संदेश मजबूत है। कुल मिलाकर 172 डेज ने इंडोनेशिया में भावनात्मक फिल्मों की एक नई लहर पैदा की, खासकर उन दर्शकों के बीच जो आस्था और प्रेम की कहानियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जहां प्यार के साथ आध्यात्मिक जुड़ी हो, तो 172 डेज आपके लिए। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने का अनुभव है। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम प्यार को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या प्यार का अंत वास्तव में अंत होता है या बस एक नई शुरुआत? फिल्म की सादगी, भावनात्मक गहराई और यास्मीन नैपर की अदाकारी इसे देखने लायक बनाती है। इस फिल्म में अच्छा क्या है? यास्मीन और ब्रायन की बेहतरीन एक्टिंग, गहरा और सच्चा संदेश, सिंपल लेकिन इमोशनल स्टोरी टेलिंग, संगीत और सिनेमेटोग्राफी का सॉफ्ट टोन। और इस फिल्म की कमजोरियां हैं, बीच के हिस्से में कहानी थोड़ी धीमी लगती है, कुछ डायलॉग्स अत्यधिक भावनात्मक लग सकते हैं, इंटरनेशनल दर्शकों के लिए धार्मिक संदर्भ थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इन छोटी बातों के बावजूद फिल्म का प्रभाव बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से 172 डेज को 10 में से 7 स्टार्स। यह ऐसी फिल्म है जो दिखाती है कि प्यार हमेशा सदा के लिए नहीं होता, पर जो समय हमें मिलता है वह हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। फिल्म आपको रुलाएगी, सिखाएगी और शायद आपको अपने रिश्तों और विश्वास पर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी 172 डेज की ये कहानी? क्या आपको भी लगता है कि यह फिल्म दिल और आत्मा दोनों को छू जाती है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं नई फिल्मों के व्यू और गहरे एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सफ़र और एक नए सबक के साथ।